सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। और एक और एपिसोड, एक और सीरीज शनिवार मनिवार की आप सब के लिए, हम सब आपके साथ। इनफैक्ट बहुत सारा काम चल रहा है, हम बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारा मूवमेंट्स देख रहे हैं। कल सुनील सर भी आए थे और सुनील सर ने बहुत 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 एनर्जी ट्रांसफॉर्म की है। इनफैक्ट सुनील सर ने खुद भी एनर्जी ली है। मैं भी था रिटिमिस के बाद सेशन में, और रिटिमिस के बाद जिस तरीके से एनर्जी आप लोगों ने दिखाई, जिस तरीके से एनर्जी सुनील सर ने दिखाई, मतलब अगर मैं 440 वोल्ट पे काम करता हूं तो 880 वोल्ट पे काम करना शुरू कर चुका हूं। और हो भी क्यों ना, दिन बहुत कम रह गए हैं। आज 16 तारीख है। 23 तारीख को हमारा इवेंट शुरू होने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड शुरू होने वाला है। और एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का इवेंट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप और जो ऑलरेडी स्टार्टअप करना चाहते हैं, सोलोप्रेन्योर, फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आएंगे। आप भी आएंगे। ऑलरेडी आपको मालूम है ना, कल एक ऑफर चल रहा था, एक टिकट पे एक टिकट फ्री। तो आप भी बहुत सारे लोग आएंगे, आईबीसी भी बहुत सारे लोग आएंगे, चैनल पार्टनर्स भी होंगे, हम भी होंगे। और वहां विवेक सर और विवेक सर के साथ बहुत बड़े बड़े बिलियनियर स्पीकर्स आप लोगों के करियर को आगे लेके जाने की बातें करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी बातें करके बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे आगे लेके जाना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, करियर को कैसे स्ट्रांग बनाना है, और भी बहुत सारी बातें। पर पॉइंट ये है, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एग्जीक्यूशन में कई बार गलतियां हो जाती है। हम भी यहाँ एज एन एल&डी टीम बहुत ट्रेनिंग करते हैं। बड़ा बिजनेस में एक कल्चर है, एक प्रथा है कि हम रगड़ देते हैं, और सही में रगड़ देते हैं। सुबह रीजनल ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद रिटिमिस होता है, फिर उसके बाद हम वर्किंग आईबीसी के लिए सेशन करते हैं, फिर हम अर्निंग आईबीसी के लिए सेशन करते हैं, हम सीपी स्पेसिफिक सेशन करते हैं, और भी बहुत सारे सेशन हो रहे हैं। अभी तो बीबीपी का कोर्स भी चालू हो चुका है 5 सितंबर से, और उसमें भी काफी सारे सेशन हो रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, सेशन लेना एक बात है, सेशन में आना एक बात है, सेशन में सुनना एक बात है, पर उसको एग्जीक्यूट करना ये अलग बात है। और एग्जीक्यूट करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। एग्जीक्यूट करने के समय कई बार गलतियां हो जाती हैं, और इनफैक्ट ये कॉमन है, इंसान काम करेगा तो गलती करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान काम करेगा तो गलती करेगा। पर जनरली तीन तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान वो जो गलतियां करता है और मानता है कि मेरे से गलती हो गई, उसमें वो इंप्रूवमेंट के लिए खोजता है कि मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूं। विपिन राज जी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो कोई एक बार कंफर्म करके मेरे को बता सकते हैं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइएगा, वाई लिख के बताइए आपके। थैंक यू, थैंक यू। संजीव प्रताप जी कह रहे हैं यस, गोलू कुमार जी ने भी यस लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो विपिन जी एक बार अपना नेटवर्क क्लियर कर लीजिए, नेटवर्क कहीं इशू आ रहा है, थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए। याद है ना, राजेंद्र सिंह रावत जी ने पेड़ पे चढ़ के विवेक सर का हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स देखा था। मैं आपको पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कह रहा, पर पलंग पे चढ़ जाइए, हो सकता है पलंग पे नेटवर्क आ जाए, खिड़की के पास चले जाइए, वहां पे हो सकता है नेटवर्क आ जाए। तो इनफैक्ट दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो जो इनफैक्ट गलती करके समझ जाते हैं कि मैंने गलती कर दी, और इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उसको इंप्रूव कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट का एरिया उनको मालूम होता है। दूसरे वो लोग जिनको महसूस ही नहीं होता है कि गलती हो गई। वैसे भी लोग हैं जिनको महसूस ही नहीं होता है गलती हो गई। और तीसरे वो लोग जो कहते हैं अरे गलती तो हमसे होती ही नहीं है, हम तो सर्वा सर्वी हैं, हम तो अवतार हैं, हम तो यहाँ अवतरित होके आए हैं, गलती हमसे हो ही नहीं सकती है। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं। पर मान लीजिए बात, गलतियां सबसे होती है, और गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि गलतियों से ही तो आदमी सीखता है। हम ट्रेनिंग बहुत देते हैं, हम रगड़ देते हैं, पर एक्चुअल में आप सीखते हैं जब आप गलती करते हैं। ये मैं भी मानता हूं, और इनफैक्ट आप भी मानेंगे, क्योंकि गलतियों से जब सीखा जाता है ना सर, वो याद रहता है। जब आदमी धक्का खा के सीखता है, जब आदमी गिर के सीखता है, वो उसको याद रहता है, और दोबारा ना तो वो धक्का खाता है और दोबारा ना तो वो गिरता है। तो आज का सेशन हम गलतियों पे बात करने वाले हैं। आज के सेशन में तरुण सर ने हाथ उठाया। हाँ सर, हाँ तरुण सर, अनम्यूट करो तरुण सर। एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूँ। और गलती किससे होती है पता है? जो काम करता है उससे ही गलती होती है, जो काम नहीं करता है ना उसको गलती होती नहीं उससे। तो जो काम करेगा उससे ही गलती होती। एग्जैक्टली तरुण सर, थैंक यू तरुण सर फॉर एडिंग दिस वैल्यू। इनफैक्ट तरुण सर सही कह रहे हैं, जो काम करता है वही गलती करता है। काम नहीं करने वाले से कुछ नहीं होता है, ना गलती होती है ना सही होता है। पर जो काम करता है गलती उसी से होती है, और काम आगे लेके जाने के लिए गलती में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है।
और ये रियलाइजेशन, ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि मुझसे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, और हो सकता है अगली बार जब मैं वही काम करूं या वैसा ही कोई काम करूं तो वो गलती दोबारा ना हो। इसी को आज डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ परेश सर ऑलरेडी मौजूद है, जिन्हें हम परेश जोशी नहीं, कुछ और नाम से जानते हैं। इनफैक्ट अगर आपको मालूम है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा हम किस नाम से जानते हैं परेश जोशी को। परेश जोशी हमारे ZTH हैं, जोनल ट्रेनिंग हेड है साउथ के और वेस्ट के, हमारे साउथ और वेस्ट के जोनल ट्रेनिंग हेड हैं। और जोरदार जोशी, तरुण सर ने पहले ही लिख दिया, प्रेम सर ने भी लिख दिया, किशन जी ने भी लिख दिया, सबको मालूम है। परेश सर ये नाम आपका छुपा हुआ नहीं है सर। परेश सर अगर आप हैं लाइन पे तो ये नाम आपका छुपा हुआ नहीं है। मैं भी आपको मिस्टर जोरदार जोशी के नाम से ही जानता हूं और आपको वही जोरदार जोशी के नाम से इनवाइट करता हूं सर। ये नाम में एक हाथ नाम बनाने में एक हाथ तरुण सर का भी है। ओके तरुण सर ने काफी कुछ किया है सर। सो ओवर टू यू परेश सर, ताकि हम गलतियां ना करें। ओके सो कैसे हो मित्रों, ऐसा बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भाषा में बात करें, मित्रों केम छो तुम्हें बता। सो थैंक यू वेरी मच हर्ष सर। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा कि कुछ लोग अभी सो के ट्रेनिंग देख रहे होंगे, ऐसे सोए सोए। तो ऐसा कहावत है ट्रेनिंग के अंदर में, जो सोते सोते ट्रेनिंग लेता है उसकी किस्मत सो जाती है, और जो बैठ के खड़े होके जोश के साथ में, जैसे ये नासिक ब्रांच दिख रही है, टीम राइट सॉल्यूशन दिख रहा है, ऐसे अगर बैठ के सेशन ले रहे हैं तो वो अपनी किस्मत को जगा भी लेते हैं। यस संजय जी, राम बहादुर जी, आप लोगों से एक निवेदन है कि सेशन को आप बैठिए, सुनिए, समझिए, एंजॉय करिए, पर इंप्लीमेंट करिए। लाइफ के अंदर में दौर में जहां पे आता है कि एक लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती। आप सोचो कि संजीव जी अभी आप बड़ा बिजनेसमैन नहीं होते तो आज सुबह क्या कर रहे होते? अगर आज सुबह, समझो आप सबको बोल रहा हूं कि अभी अगर आप बड़ा बिजनेसमैन नहीं होते तो अभी क्या कर रहे होते? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो रहे होते। देखो बहुत एहसान जी ने बहुत बढ़िया लिखा, सो रहे होते। अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं होता, बड़ा बिजनेस में नहीं होता, ट्रेडिंग कर रहे होते। सैटरडे को कौन ट्रेडिंग करता है? इतना फेंकने की बात नहीं संजय जी, सैटरडे को कौन ट्रेडिंग करता है? इतना तो हमको भी शेयर बाजार समझ में आता है। आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे होते, यस, जॉब में होते, किसी और को होते। तो आपने उस भीड़ में से, ध्यान से समझिएगा, आपने 140 करोड़ की आबादी में की भीड़ से अलग कुछ करने का डिसीजन लिया है, यस और नो? आपने उस 140 करोड़ की आबादी से अलग कुछ करने का डिसीजन लिया है। उस ढेर सारे ऑप्शन में आपने बड़ा बिजनेस चूज किया है। उस बड़ा बिजनेस में ढेर सारी ट्रेनिंग हो रही है, उसमें से अभी एक ट्रेनिंग में आने का आपने एक डिसीजन लिया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन आपको लेना है, इसको इंप्लीमेंट करने का। आकाश जी, अगर आप आते हो, परेश जोशी की ट्रेनिंग देखते हो और उसकी तारीफ करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी लाइफ के अंदर में कुछ बदलाव ना आए। राजकुमार जी, अगर आप इससे इंप्लीमेंट करके अपने बैंक बैलेंस में बदलाव लाओगे ना, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा आके बोलेंगे परेश भाई बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लिया है। बाकी उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्या आप चाहते हो कि मेरी तारीफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा करें? आप लोग चाहते हो तो वाई, डबल बाय वाई लिख दीजिए, 2 बार वाई लिख दीजिए। देखो मेरी तारीफ करेंगे तो मैं कंपनी में रहूंगा, मैं कंपनी में रहूंगा तो आपको वैसे ही ट्रेनिंग देता रहूंगा, तो अपने फायदे के लिए यस बोलो। ओके, सीख समझिए। ट्रेनिंग का पैरामीटर क्या होता है? ट्रेनिंग का पैरामीटर क्या होता है कि वहां पे भाई, हाँ ट्रेनिंग कैसी लगी, ट्रेनिंग से मैंने क्या सीखा, इसमें मैंने क्या इंप्लीमेंट किया और उससे मेरे लाइफ में क्या बदलाव आया। अगर आपने इतने सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए कि भाई मैं सुबह आराम से ना सोचा, मैं सैटरडे अपने दोस्तों के साथ में घूमने ना चला जाता, और आपने डिसीजन लिया कि आप बड़ा बिजनेस में यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करोगे और वो ट्रेनिंग ही इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आपने 1 घंटा अपनी लाइफ का व्यर्थ कर दिया। उससे अच्छा सो गए होते, पिक्चर देख रहे होते, राखी सावंत का कोई न्यूज देख रहे होते तो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि ये सेशन से और ये बात से, दोनों से आपकी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आज के सेशन के अंदर में जो नोट्स बना रहे हो, एक नोट आपको हमेशा अब दूसरे सेशन के लिए भी ये करना, सभी सेशन के लिए, कि इस सेशन में 4 चीज सिखाई गई, उसमें से कौन सी चीज है जो मेरे को इंप्लीमेंट करनी है। आपको हर पूरा सेशन इंप्लीमेंट नहीं करना है, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। पर आज डॉक्टर हर्ष अरोड़ा ने ये सेशन लिया, इसमें से 3 चीज मेरे काम की है जो मैं इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना शुरू करूंगा। आज मेरे को कविता दुम्मू ने सेशन लिया है, तो मैं उनकी ये 2 चीज का इंप्लीमेंट करूंगा। शिखा सिंह ने लिया है, तो मैं ये 3 चीज का इंप्लीमेंट करूंगा। वो पूरी चीज का एक इंप्लीमेंटेशन का टू डू लिस्ट बना दो, ये करना ही करना है, एक लिस्ट बना दो, ऐसा करना ही करना है, उसका लिस्ट बना दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो सेशन की शुरुआत की जाए। क्या आप सभी को पीपीटी दिखाई दे रही है? दिख रही है परेश सर। थैंक यू वेरी मच सर। क्या मैं आपको हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ? ये खतरनाक सवाल पूछा, ये खतरनाक सवाल पूछा, मत बोलो, मैंने गलती मान ली। ओके, सो ये गलतियां कभी ना करें, ये मिस्टेक्स कभी ना करें। सबसे पहली मिस्टेक एक आईबीसी या कोई भी ऐसा फ्रीलांसिंग मॉडल में काम करता है, गोल ड्रिवन बिजनेस नहीं करता। अभी चेक कर लेते हैं पहले कि आप में से कितने लोग हैं जिनका इस महीने का आप गोल लिख सकते हो। अभी इस महीने का गोल लिख सकते हो। इस महीने का गोल आप अपने चैट बॉक्स में गोल लिख सकते हो। क्या गोल है आपका? कैमरामैन सर की ओर फोकस करो। कैमरामैन सर की ओर फोकस नहीं हो सकता, कैमरा खराब है और चेहरे में इतने खड्डे हैं, इतने पिंपल लगे हुए हैं कि बाकी देखने लायक नहीं है। आवाज काम की है नॉलेज काम का है। ओके, 1 लाख, 2 करोड़, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। सर ये गोल नहीं हुआ, आप ध्यान से सुनिए। जिसको आप 2 लाख, जब आप अगर उसकी कीमतों में गोल लिख रहे हो, 3 लाख का अर्निंग, 7 लाख का अर्निंग, ये गोल नहीं हुआ, ये गोल नहीं है। 1 लाख गोल नहीं है, 1,20,000 टिकट है, ये गोल नहीं है। समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को मेरी मम्मी को 4 धाम की यात्रा करानी है। उस 4 धाम की यात्रा कराने के लिए मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए, और वो 4 लाख रुपए के लिए मैं बड़ा बिजनेस में इतने लाख का बिजनेस करूंगा तो मेरे को 4 लाख का कमीशन मिलेगा। अगर मैं सिर्फ 4 लाख के कमीशन के लिए दौड़ूंगा कि मेरे को 4 लाख कमाने, पर 4 लाख क्यों कमाने हैं संजय जी? अगर 4 लाख क्यों कमाने, वही रीजन नहीं होगा तो क्या आप दौड़ोगे? अगर समझो, मैं आप सबको वहां पे बोलता हूं कि आपको दिल्ली में बड़ा बिजनेस की ऑफिस से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बिजनेस की ऑफिस से लाल किले तक मई की गर्मी में दौड़ते हुए जाना है। बड़ा बिजनेस की ऑफिस से वहां से आपको लाल किले की तरफ दौड़ते हुए जाना है, तो बोलेगा कोई हो जाओ, क्या मिलेगा? आप कभी भी नहीं जाओगे अगर आपके पास रीजन नहीं होगा। पर वो बोला जाएगा कि भाई आपको वहां पे जाओगे, एक मर्सिडीज बेंज मिलेगी, काले रंग की गाड़ी होगी, उसकी चाबी आपको दे दी जाएगी, वो एक ब्रीफकेस दिया जाएगा जिसमें दिल्ली के पॉश लोकेशन के मकान, आपको एक बंगला आपको गिफ्ट किया जाएगा, एक आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिनके अंदर में 10 करोड़ रुपया पड़ा होगा, तो आपको एक वाई मिलता है। यही वाई आपको ड्राइव करता है। अपनी फैमिली की सारी विश को पूरी करना, जीनत जी ने लिखा, सारी क्या सारी नहीं होती, आपको एक पकड़नी पड़ती है, एक पर्टिकुलर चीज। मेरे को गाड़ी भी लानी है, ठीक है, मेरे को घर भी बनाना है, मेरे को क्या बोलते अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना है, मेरे को बच्चों की भी पढ़ाई करनी है, नहीं। आपका पहला लक्ष्य कोई एक लक्ष्य पूरा करना होता है। अ ब्रेन कैन नॉट वर्क फॉर मल्टीपल फंक्शंस अगर वहां पे फोकस नहीं होता। पहला एक फोकस, वो खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। तो सबसे इमीडिएट, सबसे पहला गोल आपका क्या है, सबसे बर्निंग गोल क्या है, उसको आप पकड़ लो, काम हो जाएगा। विवेक सर बोलते हैं एक कह, तो एक कह यहां पे भी काम करना पड़ेगा। टीम राइट सॉल्यूशन मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? थंब बता सकते हो ऐसा? यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
सो आप लोगों को सबसे पहला है, एक आपका पहले तो गोल लिस्ट बनाने, ढेर सारे जितने भी गोल है बनाओ, 400 500 600 700 जितने भी गोल होते कर रहा हूं। मैं एक आदमी का नाम बोल रहा हूं, जॉन गोडार्ड करके, आप जाके यूट्यूब में सर्च मारिएगा बाद में, जॉन गोडार्ड करके है, या मैं आपके चैनल पार्टनर के थ्रू आपको लिंक भेज दूंगा। उस बंदे ने अपने लाइफ के 400 गोल बनाए थे, 400 प्लस गोल बनाए थे, और 300 350 प्लस गोल उसने अचीव भी किए थे। अलग अलग गोल थे, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, माउंट किलिमंजारो चलना, प्लेन से ये करना, छलांग मारना, फ्लूट बजाना सीखना, गिटार बजाना सीखना, रिवर कयाकिंग करना, कॉन्गो रिवर में जाना, मगरमच्छ पकड़ना, ऐसा ऊट पटांग जो एक आदमी पिक्चर की लाइफ में सोच सकता है, वो सारे चीज थी, सारे भाई ने अचीव भी किया। तो वो वहां पे आपको पहला गोल ये करना पड़ेगा। सो अभी के अभी मेरे को आपका सबसे पहला गोल, इमोशनल गोल, अभी इनबॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में जाइए, और वहां पे पहला इमोशनल गोल चैट बॉक्स में लिखिए। इमोशनल गोल आपका सबसे पहला इमोशनल गोल, जैसे जेने जी ने लिखा, मेरे को अपना घर चाहिए, मैं किराए के मकान में पक गई हूं, ठीक है, तो एक इमोशनल गोल हो गया आपका। अब फंड अरेंज करना है 10 लाख का, वो गोल नहीं हो सकता। फंड अरेंज क्यों करना है, वो ऐसा कौन सा रीजन है? हाँ, मेरे को फंड अरेंज करना है, बस ऐसे बैठ के फिर पानी पूरी खाऊंगा ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपका इमोशनल बर्निंग डिजायर होना चाहिए, इमोशनल बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक आंकड़े बताए गए, ऐसे ढेर सारी स्टडीज हैं, कुछ स्टडीज कुछ एक दूसरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। जैसे मैंने पहले एक सेशन में एक स्टडी प्रेजेंट किया था कि 90% लोग गोललेस काम कर रहे होते हैं, सिर्फ 10% लोगों के पास गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी स्टडीज का रेफरेंस हमें लिया है, 83% लोग गोल नहीं होते, तो मोटा मोटा आजू बाजू में ही है सारे चीज, जिसमें से 14% लोग जहां पे बात कर रहे हैं, ऐसे लोग वो वहां पे कंपेयर में होते हैं कि जिन्होंने गोल दिमाग में रखा है, उनका चांसेस जिन्होंने गोल नहीं बनाया उनसे 10 गुना चांसेस ज्यादा होता है गोल अचीव करने का। यानी जिनके दिमाग में गोल है कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को 10 लाख रुपए कमाने, मेरे को मम्मी को यहाँ पे ले जाना, मेरे को 10 लाख रुपए कमाने, मम्मी यहाँ ले जाना है, तो वो 10 गुना सक्सेसफुल होने के चांसेस है। किनसे? जिनके पास गोल नहीं है उनसे। पर एक वर्ग आता है 3% लोग जो अपना गोल बनाते हैं, जो अपनी गोल शीट बनाते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं विजन बोर्ड बनाते हैं। आपने राहुल सर का सेशन अटेंड किया होगा कहीं, तो वहां पे आता है आप अपनी गोल की डायरी बनाते हो, गोल कैसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है, उसका एक सेशन था, तो डायरी बनाते हो। ये लोग होते हैं जो 30% ज्यादा टाइम उनको चांसेस होते हैं, अरे वहां पे नॉर्मल लोगों से, कि भाई ये गोल अचीव कर पाए। तो अभी मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आपने गोल तय कर लिया है तो उसको क्या करोगे? दिमाग में रखोगे या नोटबुक में विजन बोर्ड पे उतारोगे? किस में करोगे? दिमाग में रखोगे या लिखोगे? नोटबुक में लिखना होगा। दिमाग में रखोगे तो सिर्फ 10 गुना चांसेस है, अगर लिखोगे तो 30 गुना चांसेस है, 30 गुना चांसेस लिखने पे। तो लिखो, विजन बोर्ड बना के चिपकाओ, उसको रोज विजुलाइज करो, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं। तो सबसे पहला आपको एक ध्यान रखना है, और मैं बताऊं आपको, आप मेरे अगर 10 सेशन अटेंड करोगे, 10 सेशन में से मैं 8 सेशन में सिर्फ गोल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज है वो मकसद से शुरू होगी। अगर आपका मकसद ही नहीं है, आपका मकसद 10,000 रुपये कमाना है, तो आपने बड़ा बिजनेस गलत ज्वाइन कर लिया है, ये उन लोगों के लिए है ही नहीं। उससे अच्छा पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड का रात को जॉब कर लेते तो उतना पैसा तो मिल जाता। अगर बड़ा बिजनेस में आया और महीने का ₹1,00,000 मिनिमम नहीं कमा पा रहे हो, विवेक सर बोलते हैं लाख ना आए महीने में, तो वो लॉजिक ही नहीं है फिर अपना। बड़ा बिजनेस के अंदर में बड़े गोल अचीव करने हैं, बड़ा बिजनेस में बड़े गोल अचीव करने, बड़ी इनकम करनी है, और जब बड़ी इनकम करनी है तो थोड़े बड़े स्ट्रगल भी झेलने पड़ेंगे। आसान तो नहीं होता ना, केक वॉक में तो है नहीं। किसी के पास से जाके बैंक में जाके 1,000 रुपए का लोन लेना आसान है, बट जाके बोलो कि 25 करोड़ की लोन लेनी है तो कोई देगा? 250 करोड़ की लोन देनी होगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हर जो गोल है वो एक कीमत मांगता है, वो मेहनत की कीमत मांगता है,
वो स्ट्रगल की कीमत मांगता है, वो संघर्ष की कीमत मांगता है, वो रिजेक्शन की कीमत मांगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेना। ट्रेनिंग के लिए हम लोग ढेर सारे लोग होते हैं, पर प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप पहले तो सोए हुए नहीं होने चाहिए, अपने बेड पे ऐसे सो के ट्रेनिंग ले रहे हैं। बॉस, आपका ब्रेन अलर्ट ही, आपका जो मेरुदंड है, आपका जो स्पाइन है, अगर वो सीधा है, आप स्ट्रेट बैठे हो तो ही आप अटेंड कर सकते हो, तो ही आपका ब्रेन कंसीव कर सकता है। नहीं तो सारी स्कूल सोते सोते नहीं कराती। स्कूल में पढ़ाई या पुराने गुरुकुल में पढ़ाई क्या होती थी? सीधा बैठते थे, सीधा बैठे वहां पे है और लिखा है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका ग्रास्प जो है, आपका मेमोरी है, उसमें तुरंत का तुरंत वहां पे आ रहा है। पर अगर आप वहां पे लेट गए ऐसा करके, क्या होगा? किस्मत लेट जाएगी, किस्मत लेट जाएगी। और जितनी किस्मत आपकी लेटी है तो आपके डिसीजन गलत है। अगर वहां पे है तो आपको फिर सेशन में आने का लॉजिक ही नहीं था। उससे अच्छा बेटर सोते, सोने में ज्यादा मजा रहता था। सोते सोते लेटे हो तो अपना क्या बोल रहे हो कि अपना सोते सोते सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप अपना डेटा भी खराब कर रहे हो, मोबाइल की बैटरी भी खराब कर रहे हो, मोबाइल को घिस रहे हो वहां पे, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि दूसरा, आप उसकी नोट्स बना रहे हैं हर सेशन की, नोट मेरे सेशन की बात नहीं करो, हर सेशन की नोट बना रहे हैं, और हर नोट में से आपको आपके काम का क्या इंप्लीमेंट करने लायक है, जो मैं अभी इंप्लीमेंट करना शुरू करूं, जो मैं नहीं करता हूं वो इंप्लीमेंट करना शुरू करूं, उसका टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर देना है हर सेशन के अंदर में से, और पैरेलल बनाते रहिए। अगर बोलता है कि भाई परेश जोशी ने ऐसा बोला कि भाई ट्रेनिंग को अटेंड करते रहिए, तो अच्छा मैं ट्रेनिंग रेगुलर नहीं करता हूँ, मैं ये करूंगा। मैं स्किल ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूँ, ये करूंगा। मैं मॉक कॉल में पार्टिसिपेट कर, मैं करूंगा। तुरंत के तुरंत ये करना शुरू करना है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। क्या चैट बॉक्स के अंदर में लर्निंग का स्पेलिंग लिख सकते हो सारे लोग? लर्निंग 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 के स्पेलिंग मनीष जी ने, सबको आता है लर्निंग का स्पेलिंग। तरुण भाई गजब हो गया, यानी यार इतने सारे पढ़े लिखे, मेरे को अकेले को ही नहीं आता था लर्निंग का स्पेलिंग। मैं तो गुजराती में लिखता लर्निंग है। तो आपने बोला वो सही, तो चेक कर लो कि भाई लर्निंग का स्पेलिंग। अब लर्निंग के स्पेलिंग के अंदर में अगर आप एल को हटा देते हो तो क्या बनेगा? एल को हटा देते तो क्या बनेगा? अर्निंग। सो लर्निंग अर्निंग, लर्निंग अर्निंग, अर्निंग लर्निंग। बट ये एल को घिसना पड़ेगा, एल को सही ढंग से घिसना पड़ेगा, तभी जाके वो अर्निंग में कन्वर्ट होगी। मेरे को गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड टिकट का प्राइस क्या है, उसके अंदर में स्कीम क्या है, वो स्टेज से कितना दूर है, ये मालूम होना चाहिए। मेरे को कस्टमर को कनेक्ट कैसे करना है, कस्टमर का वाय कैसे करना है, वो आना चाहिए। तो जब अगर आप आईसीपी से आते हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन आ गई है। अब कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैंने आईसीपी अटेंड कर लिया तो मेरे को सारी चीज आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद की आत्माएं आपके अंदर में थी कि एक बार में पढ़ लिया, आ गया। मैं मेरी बात करूं, मैंने 3, जब उस टाइम पे एनएचआईटी बोलते थे, वो ट्रेनिंग अटेंड की, तब जाके प्रोडक्ट समझ में आई। अरे ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से होता है, समझ में नहीं आता था। आपकी लर्निंग तभी अर्निंग में कन्वर्ट हो सकती है जब आप किसी को सिखाने के लायक बन सकते हो। एक समझ जाओ, क्या आपके नवरत्न चैनल, नवरत्न है, वो सेशन ले सकते हैं? क्या आपके जो सीपीज हैं, जो पहले आईबीसी हुआ करते थे, वो सेशन लेते हैं, वो किसी से भी बात कर लेते हैं? तो आप देखो उनकी इनकम, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक गढ़ा है। तो शुरुआत में क्या होता है, जो आईबीसी होते हैं वो कई बार केयरलेस होते हैं, कई बार, सारे लोग नहीं होते। हाँ ले रहे हैं, ये तो वही सेशन है, पर बॉस तुम कर तो पा नहीं रहे हो, ये तो मेरे को मालूम है, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। अरे ये सब मैं जानता हूं, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। वो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार बैठना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला टू डू लिस्ट बनाना हमेशा, कि ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा।
सबको चाहिए अर्निंग, यानी फास्ट ऊपर जंप मारना है। समझो, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मैं और हर्ष सर सीढ़ी में चढ़ रहे थे। हर्ष सर बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं को नहीं सर, आप बुढ़े हो चुके हो, मैं जवान हूं। मैं जंप मार के सीधी 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाता हूं और मैं उनको बताता हूँ, देखा ऐसे चढ़ते हैं। फिर मैं 5वीं सीढ़ी से वापस जंप मार रहा हूँ, 10वीं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। बोला देखो हर्ष सर, अभी तो आप तीसरी सीढ़ी पे पहुंचे हो, देखो मैं 10वीं सीढ़ी पे आ गया। पर जब मैं तीसरा जंप मारने के लिए जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं फिसलूंगा, कहीं कहीं मेरी टांगे जवाब दे चुकी होंगी, और वहां से जब गिरूंगा तब मैं कहां पे पहुंचूंगा? चैट बॉक्स पे। अगर तब वहां से गिरा तो कहां पे पहुंचूंगा? 0 पे। और हर सर जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, प्रॉपरली जा रहे थे, वो कभी गिरेंगे? कभी गिरेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स पे कभी गिरेंगे? नो, नहीं गिरेंगे। क्यों? उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझा और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जंप मारने की कोशिश नहीं किया। अब कुछ लोगों का क्या होता है बड़ा बिजनेस में, इवन अर्निंग शुरू हो गया, लर्निंग हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, बढ़िया सा, मैं नॉर्थ बन गया, मैं चैनल पार्टनर बन गया। अभी मेरे को क्या जरूरत है? अगेन, आपको नए अपडेट क्या आ रहे हैं, नई चीजें क्या आ रही हैं, वो आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे तरुण सर को ये करना चाहूंगा। तरुण सर जिस दिन से बड़ा बिजनेस में आए हैं, उस दिन से मैं उनको देखता हूं, शायद ही कभी ऐसा होगा कि उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया होगा। आईबीसी से लेके चैनल पार्टनर बने हुए, और ऐसे उन्होंने कई बार सेम के सेम सेशन कई बार अटेंड किए हुए। तरुण सर थोड़ा सा आप शेयर करिए, ऐसा क्या है, कितने इतने फ्री क्यों रहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने आपका साइंस ऑफ सेलिंग, साइंस ऑफ सेलिंग सब कुछ, क्योंकि आपके पास जो है ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, और वही जो है ना आगे जाके जो है ना मुझे काम लग जाता है। मैं यहाँ पे रोकूंगा सर, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, एक मिनट। सर ने बोला कि कुछ ना कुछ मेरे को नया सीखने को मिल जाता है। जब आप नया सीखने के लिए सोच रहे हो तो ही नया मिलता है आपको। पर एहसान जी, अगर आप तरुण जी ने ऐसा सोच लिया है, ये तो मालूम है साइंस ऑफ सेलिंग मैंने 3 बार अटेंड किया हुआ है, कोई लॉजिक है उसका? और सर ये जो अलग अलग सेशन आप ये करते हो, क्या आप ऐसे बैठ के खाली देखते रहते हो, हंसते रहते हो, कि कुछ नोट वोट भी बनाते हो? तरुण सर ने, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं स्पॉन्टेनियस सेशन ले रहा था, यानी मेरा कुछ पॉइंट आ गया और मैं वहां पे ले रहा हूँ, कुछ पॉइंट आया और मैंने किया। अब वो मैंने कहीं डायरी पे लिखा है, वो डायरी मेरे को नहीं मिल रही है, या मैंने फोन पे लिखा मेरे से डिलीट हो गया है, मैं लिटरली तरुण सर को फोन करता था, ए तरुण सर वो डायरी के फोटो खींच के भेजो ना, क्योंकि मेरे को 100% नहीं, ऐसा बोला 1000% ट्रस्ट है कि इस आदमी ने वो नोट को संभाल के रखा होगा और लिखा होगा। फिर मैं वापस ये करके फिर वापस पीपीटी बना के सेट करता था, और उसी का नतीजा है जहां पे एक आपकी स्किल शार्प हो जाती है। तरुण सर थोड़े से रिसेंट आपके अचीवमेंट शेयर करिए ना, क्या क्या फायदे हुए, अभी आपने क्या क्या क्लोज किए, थोड़ा बताइए पिछले 5-6 दिनों में। सर 1 करोड़ का एक डील, 25 लाख वाला डोर, जो डील क्लोज हुआ है स्पॉन्सरशिप का, और खाली 1 करोड़ वाला किया, खाली 25 लाख वाला किया, है? बस, बहुत ज्यादा नहीं किया, ज्यादा नहीं। और यही फर्क आता है, ध्यान से समझिएगा। आप अपने आप को जब डेवलप करके बैठे हो, मैं बताऊं, तरुण सर जब बड़ा बिजनेस में आया उससे पहले करीबन 7 से 8 लाख रुपए अपने डेवलपमेंट के लिए एज अ जॉब करते हुए वो अपने आप पे डाल चुके थे। मैं तरुण सर को जब पहली बार फिजिकली अब जब हम मिले सूरत के अंदर में, उन्होंने इतने सारे नोट्स के बंच मेरे को दिखाए कि सर देखो ये है, उसमें से एक तो आपके वाला है, ऐसा करके। मैं कहा सर मैं इतने सारे सेशन ले रहा हूँ, यानी अपने को याद नहीं है, वो वर्ड टू वर्ड सारी चीजें नोट कर रहे थे। और तब आपको पता चलता है कि आदमी का एक इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, बिजनेस स्टेबल हो जाता है, बिजनेस कभी गिरता नहीं है। यानी मैंने देखा हुआ है कि कई लोगों का बिजनेस बहुत ऊपर जाता है, फिर गिरता है, नीचे जाता है। तरुण सर अपने बिजनेस को बढ़िया मेंटेन करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच सर। अभी यहां पे आपको एक चीज को समझना है कि अगर आपका लर्निंग इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड नहीं है तो कभी भी वो अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो आपका जो मेन मकसद था अर्निंग के लिए आ रहे थे वो हो ही नहीं रहा पूरा, क्योंकि आपकी लर्निंग पूरी नहीं हो रही है। और लर्निंग पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आपका नॉलेज उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है जो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करे। एल को घिसना पड़ेगा, एल को घिसना पड़ेगा। अब तीसरे ऊपर आते हैं। और सर आज मूड नहीं कर रहा है। क्या चीज का? सर आज सेशन लेने का मूड नहीं कर रहा है, पता नहीं यार, आज सुबह से सर्दी वर्दी हो रही है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। सर ऐसे करने से थोड़ा चलेगा सर? ऐसा करने से थोड़ी चलेगा सर, हमारा आईबीसी तो ऐसे ही करते हैं। सर आज मन नहीं कर रहा कॉल करने का, आज सर मूड नहीं हो रहा, आज सुबह से 3-4 ना सुनी, मूड नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं सर। सर आजाद है, आजादी है। आजाद है, आजादी है, आजाद है, आजादी है। आजादी का फायदा नहीं उठाना है, आपको आपके गोल का गुलाम रहना है। इसलिए गोल हमने पहले डाला होता, आपको याद रखना है आपका गोल आपका मालिक है। हर सर मेरे बॉस है, मैं ऐसा बोलूंगा सर मेरे मूड नहीं है, बोले चुपचाप काम करो नहीं तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा, आपका लीव विदाउट पे हो जाएगा। मैं डर गया, नहीं नहीं सर मैं करता हूँ सर, अभी ठीक हो गया, सर्दी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो गया। एज ए आईबीसी मेरा बॉस कौन है? एज ए आईबीसी मेरा बॉस कौन है? मेरा कोई बॉस नहीं है। मेरा गोल मेरा बॉस होना चाहिए। मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है, मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है। आज अच्छा लग रहा है तो अच्छा काम होगा, आज बुरा लग रहा है तो बुरा काम होगा। और मैं बताऊं, ये रिसेंट मैंने जो स्टेटमेंट डाला ना, ये रिसेंट है। मैं एक सीपी ऑफिस में विजिट कर रहा था, वहां पे बैठे थे, तो बातचीत चला, ये हुआ तो मैं एक आईबीसी पास गया, बैठा हुआ था, मैं वहां से क्या बोलते कैबिन से देख रहा था, बैठा हुआ है, वो वीडियो देख रहा है, फिर वापस कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है। तकरीबन 2 घंटे हो गए और एक कॉल नहीं लिया उसने। तो मैं बाहर गया, बैठा हुआ तो बालक क्या समस्या है? तो मेरे को बोला सर आज मूड नहीं हो रहा है। अब ये मूड नहीं हो रहा क्यों होता मालूम है? जब आपके लाइफ के गोल छोटे होते हैं या गोल नहीं होते हैं। आपका लाइफ का गोल 5,000 10,000 कमाना है, आपका लाइफ का गोल क्या बोलते हैं कि वो लूना से ऑल्टो कार में जाना है, क्या आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हो, तो आप मूड ड्रिवन बिजनेस करोगे। और ये एम्प्लॉय को भी ऐसे ही होता है। जो एम्प्लॉय है वो अगर मूड के हिसाब से काम करना, वो ग्रो कभी नहीं करता है। आज मूड नहीं है, छुट्टी मारते हैं, लिख देंगे सर आज मेरी तबीयत खराब है, कौन बॉस थोड़ा जाके चेक करने वाला है। और फिर वो पिक्चर देखने चला गया, वो कहीं पे पिकनिक मनाने चला गया। आज सैटरडे था, आज सैटरडे हम लोग कर सकते हैं, हम सारे ट्रेनर हैं, सर मूड नहीं, आज सैटरडे, थक गए, पूरा वीक से सेशन लिया आराम से, छोड़ो ना। हमने सैटरडे इसीलिए रखा कि एज अ ट्रेनर हम लोग भी नई तैयारी करके नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के सामने आए। नहीं तो आराम से हो सकता है, क्यों क्या सैटरडे झंझट पाला, एक सेशन किया, काम खत्म, फिर सीपी ऑफिस में जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से काम करते हैं तो रिजल्ट भी आपके मूड के हिसाब से ही आएगा। मूड खराब रिजल्ट खराब, मूड अच्छा रिजल्ट अच्छा। आपको आपका बॉस बनाना है, गोल को लिख लीजिए, गोल हमारा बॉस है, गोल हमारा बॉस है। चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखिए, डायरी में लिखना है, डायरी में लिखिए। अगर कोई मोबाइल के अंदर में नोट्स बनाना था मेरी तरह, तो गोल हमारा बॉस है। आपका बॉस कौन है? गोल आपका बॉस है। अब सबसे जहरीला, सबसे तकलीफ दे, सबसे नफरत करने वाली जो चीज है वो ये आती है स्किल। सर कोशिश तो कर रहा हूँ ससुर, स्किल इंप्रूव ही नहीं हो रही है। आपको एक समझना पड़ेगा कि सेल्स है ना, सेल्स कोई भी एक चीज करने से नहीं आ जाता, कोई भी एक चीज से नहीं आ जाती। चित्रा जी, अगर मैंने सिर्फ सेलिंग स्किल सीख लिया है, सेलिंग स्किल में बोला है कि भाई ये आपका कस्टमर है, ये आप हो, ये कस्टमर की स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट आपने सीख लिया और सोच रहे हो कि आपका क्लोजिंग आ जाएगा, तो तकलीफ है? कई लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट आपको खाली इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इस तरह से बात हो सकती है। अब जैसे स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा है कि हेलो तरुण सर आप कैसे हो? तरुण सर बोलते मैं अच्छा हूँ। सर जान के खुशी हुई आप अच्छे हो। तरुण सर बोले तेरे को क्यों खुशी हो रही, मेरे को इतनी खुशी नहीं हो रही है? पर वो दिया गया है वहां से, भाई हाँ एक आपको है, ये फर्मा है
इस तरह से काम कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है हम में से 99% लोग सेल्स में कभी हो ही नहीं, पर वही पे मेरे जैसा आदमी क्या करेगा। हेलो तरुण सर, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है सर। मेरा काम है आपके जैसे बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना। सो सर, इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, क्या बात करें? कैसा लगता है चैट बॉक्स पे? अच्छा लगा, बुरा लगा? जो लोग टीम सॉल्यूशन, जो नासिक वाली टीम है, थोड़ा सा दूर से दिखा सकते हो, सही लगा गलत लगा है? आप लोग तो यस लिख नहीं सकते हो राइट सॉल्यूशन, तो बाकी के लोग यूं कर दो। एकदम होशियार लोग हो संदीप जी। अरे जो लोग मोबाइल में बैठे वो तो लिख सकते हैं यस और नो। एक बार फिर से, एक बार फिर से। हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है। अब जैसे सामने अगर बिजनेसमैन का प्रोफाइल है, मैं जानता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा काम बिजनेस के गोल, आपके जैसे बिजनेसमैन है उनके बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना, और उनके अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देना, और उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी। क्या बात करें? अब जॉब करने वाला है तो उसको जॉब करने के हिसाब से, पर आज वो स्क्रिप्ट का सेशन नहीं है। वो स्क्रिप्ट का सेशन ऐसा होगा तो फिर कभी मैं आप लोगों के लिए रख लूंगा, यानी मैं जो स्क्रिप्ट फॉलो करता था उसका, फिर कभी, अभी नहीं, ठीक है? 23-24 तारीख खत्म होने के बाद। बट इससे क्या होता है, अगर मैंने ये समझा नहीं, मैंने इसको प्रैक्टिस किया नहीं, मेरे को सेशन में गया, मेरे को हर्ष सर ने मेरे को कुछ दे दिया, मेरे को अंकुश सर ने कोई स्क्रिप्ट दे दिया, हाँ, मैं वहां पे बैठा हूँ, हिमांशु सर ने स्क्रिप्ट दिया, मैंने थोड़ा सा रट्टा मार लिया। पर स्किल अलग होती है, इंफॉर्मेशन अलग होती है। अगर मैं वहां पे यही बोलूंगा, हेलो हेलो, मेरा नाम है ना परेश जोशी है, मैं बड़ा बिजनेस में से बात कर रहा हूँ, और हम है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो अभी बात करें। अब क्या होगा? सामने वाला फोन पे आगे बात करेगा, फोन पटक देगा, गालियां देगा, क्या करेगा? फोन काट देगा सर। तो अगर फोन आदमी मेरा फोन काट रहा है तो मेरे को ये समझना चाहिए मेरी स्किल के अंदर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब समझिए, मेरे को रिजल्ट ये चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को रिजल्ट ये लेवल का चाहिए और मेरा स्किल ये लेवल का है। क्या वो कभी भी ये स्किल लेवल अगर छोटा है तो क्या रिजल्ट आपको अचीव करने में मदद कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको रिजल्ट ये चाहिए तो आपके स्किल को भी धीरे धीरे बढ़ाओगे तब जाके आएगा। हो सकता है अभी आपका स्किल एक टिकट बेचने लायक ही हुआ हो, आपकी ख्वाहिश हो कि तरुण चश्मा वाला की जैसा हम भी 1 करोड़ का कोई स्पॉन्सरशिप वहां पे पकड़ लेते हैं, पर अभी तक वो स्किल नहीं बढ़ा है, वो लेवल तक नहीं गया। ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं, लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं चरण सिंह जी, कि सीधा आदमी धड़ से आके 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ला के निकाल के मेरे को दे दे। सर, अगर मंत्र भी सिखा दिए जाए ना तो भी नहीं हो सकता, मंत्र बोलने का भी तरीका होता है। नहीं तो बोलने वाले लोग तो ऐसे भी होते हैं, आप हर मंत्र बोलने का भी एक तरीका है, तब वो मंत्र जागृत होता है, और उसी को स्किल बोलते हैं। आपको जो स्क्रिप्ट दी जा रही है, आपको जो मॉक कॉल कराए जा रहे हैं, आपको जो रोल प्ले कराए जा रहे हैं, उसमें आपको स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्क्रिप्ट को किस तरह से बोलना है वो जब आप मास्टर कर लेते हो तभी बात बनती है, तभी बात बनती है। अब जब मास्टर नहीं बन पाते हैं, बात नहीं बनती है, तो प्रॉब्लम आता है। और उसके लिए क्या करना है, उसका मैं मंत्र आपको दे देता हूं। उसका मंत्र है, सबसे पहले क्या स्किल है उसको लर्न करें। इसको बोलते हैं LPR फॉर्मूला। LPR फॉर्मूला, L फॉर लर्न, P फॉर प्रैक्टिस। उसको बार बार लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अभी कुछ दिन पहले मेरी माता जी है, ऐसे ही टॉपिक निकला था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, और हमारा काम रहता था, आपने कई बार देखा होगा, आप दवाखाने गए होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, विजुलेट लेके ऐसा करके दिखा रहे होते, कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते वहां पे, और उसको रट्टा मारना होता। तो वो इस तरह से बोलना है जैसे फर्स्ट मेमोरी में हो, पटाख देके सीधा निकल जाए।
हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, टिंटू के पिंटू के मंदिर में खड़ी एंटी बजा रही, बार बार घटी खुला को पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले। ये एकदम स्पॉन्टेनियस, सीधा सीधा डायरेक्ट निकलना चाहिए। तो वो दिमाग में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपका होगा, तब जाके आएगा। यानी फर्स्ट माइंड में नहीं, सेकंड माइंड में जब रखोगे तब आएगा। अब वहां पे तकलीफ आती थी कि जब इंग्लिश में सब कुछ है तो प्रैक्टिस कैसे करें, तो बोला जाता मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। और हमारे घर में एक तो छोटू सा मिरर, वो भी दीवार में एक जगह पे लगा रहता, तो खड़े खड़े करने में दिक्कत आती थी। तो बोला था कोई पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। तो मेरे रिटायर्ड फादर है, वो बैठे रहते थे और मैं उनके सामने करता था। मैं बोलता था आपको कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहिएगा, चुपचाप रहिएगा और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और लेके चलिए, शुरुआत के जब 5-6 महीने मेरे को स्ट्रगल पड़े। हमारे यहाँ पे हर क्वार्टर में नया विजुलेट आता था, नया इंफॉर्मेशन आता था जो आपको रट्टा मार के करना है। मैंने वो स्किल डेवलप कर चुका था कि कैसा भी बड़ी स्क्रिप्ट आए, कैसी भी बड़ी चीज आए, मैं उसको तैयार कर लेता था। और हमारे यहाँ पे उसका कॉन्टेस्ट होता था। उसके बाद जब तक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, पहले 6 महीना तो स्ट्रगल पड़ा, उसके बाद जब तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं। क्यों? एक चीज समझ में आ गई, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पीछे डाल दो, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दो, और वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ में आपको उसको रिपीटेड में जाना पड़ेगा। रिपीट कहां पे करना है? कस्टमर के साथ में। बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो। आपका असली ट्रेनर वो आपका कस्टमर है। क्योंकि अभी ट्रेनिंग में आप लिमिटेड रोल प्ले सीख रहे हो। समझो कि आपको बताया कि ऐसे मुक्का मारो, फिर ऐसे मुक्का मारो, ऐसे ब्लॉक करो, फिर मुक्का मारो, और कस्टमर आके आपका कान ही पकड़ लेता है। तो आपको पता लगा साला कान भी पकड़ लेता है। फिर आप ट्रेनर के पास जाओगे, सर कोई कान पकड़ लेता कैसे छुड़ाए? तो ट्रेनर बोलता है कान जब पकड़ने आ रहा है तो यूं ही करके उसको रोको और फिर उसको मारो। तो आपने कुछ नया सीखा, फिर उसको प्रैक्टिस किया। अब आपको पता चला ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी रोकते हैं, ऐसे भी रोकते हैं और ऐसे भी मारते हैं। फिर कुछ गलती हुई, इस बार आके कस्टमर ने बाल पकड़ लिए, नया चीज सीखा। बट वो नई चीज तभी आप सीखते जाओगे जब रिपीटेड गलती करते जाओगे। गलतियों से डरो मत, गलत कॉल करने से डरो मत। गलत कॉल ही आपको सही इनकम के लिए रेडी करते हैं। देयर इज नो परफेक्ट कॉल, देयर इज नो परफेक्ट कॉल। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। एक नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे एक आईबीसी थे, नेटवर्क मार्केटिंग थे, और भरूच बेस में एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। ये आईबीसी ने उस टाइम पे लॉकडाउन आया था तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हमारा वो एलटीएम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, 89,000 प्लस जीएसटी का एलटीएम लॉन्च हुआ था, और उन्होंने बेसिक इस कस्टमर से बात किया। अब कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वालों के सामने जाते हो तो क्या होता है, आप अपनी चीज बेच रहे हो तो वो अपनी चीज बेच रहा होता है, सामने चल रहा होता है। तो इनके साथ में जब मैं जूम में मीटिंग में गया, बातचीत कर रहा था, उन्होंने मेरे को वहां पे बोला कि मिस्टर जोशी, मैंने आपके सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं, मैं आपके वहां पे आईबीसी वहां पे ये करके मैं आज आके बैठता था, तो पिछले 6-7 दिन से मैंने आपका सेशन अटेंड किया है। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में सुन नहीं रहा है, मेरे को पता चल गया है प्रोडक्ट में क्या है। गिव मी इन वन लाइन, वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में बोलिए। तो मैंने बोला सर मैं एक स्टेटमेंट में तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको 1-2 सवाल पूछूंगा, आप उसके आंसर दे दीजिए, हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो उसने बोला एग्री। मैंने पहला सवाल पूछा कि सर आप जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अभी तक आपको नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? तो उसने बोला नॉट नेटवर्किंग। मैं पूछा सर अभी आप क्या हो, नेटवर्कर हो या एंटरप्रेन्योर हो? तो उसने बोला नेटवर्कर। मैं को इज इट अ माइंडसेट और इज इट अ रियलिटी? तो हंसने लगे और बोला कि नो, इट इज अ माइंडसेट। मैं को व्हाट इज अ रियलिटी? तो रियलिटी है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं को सर नेटवर्कर बनने की आपने ढेर सारी ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ली हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ट्रेनिंग लिया है आपने? और मैं चुप हो गया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसे जूम में बैठा हूं, सिर्फ इतना बोला सर एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ट्रेनिंग आपने लिया है क्या? और ऐसे ही बैठा रहा। तो बोला थैंक यू सर। और उस टाइम पे एलटीएम प्लस आईबीसी आया हुआ था, तो हमने एलटीएम प्लस आईबीसी बनाया उसको, सब डिस्काउंटेड रेट था उस टाइम पे, और उसने ज्वाइन किया। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक। सवाल कुछ भी नहीं था, देयर इज नो परफेक्ट कॉल। मैंने कोई ओपनिंग नहीं किया, मैंने कोई क्लोजिंग नहीं किया, वहां पे करके बातचीत उसी तरह से होती।
जब शुरुआती दिनों में आए थे, हमने ट्रैवल कर रहे थे और मेरा हमेशा से ऐसा रहता है, मैं नॉर्मली लोगों से स्माइल करता हूँ, स्माइल करके बातचीत करता हूँ। फिर उनको आपका प्रोफेशन क्या है, बता, अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, सवाल पूछता हूँ। तो मैं लोगों को बहुत जल्दी सवाल में ले आता हूँ। सवाल में लाया उस सब करा और मैं बोला कैसा चल रहा है बिजनेस। बिजनेसमैन था, ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो मैं बोला सर अच्छा चल रहा है यानी बहुत अच्छा चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा है? तो ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं को सर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? तो उसने बोला 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते गया और मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं तो फार्मा से आया था, अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होता है, एबटा क्या होता है, आपको आपको निंजा टेक्निक क्या होती है, गोरिल्ला टेक्निक क्या होती है, कुछ नहीं मालूम था अपने को। मैंने एक सवाल उसको पूछा, मैं को सर मेरे को ये लग रहा है सर। फिर मैंने बोला मेरे को सर मेरा नाम परेश जोशी है, मैं उस समय रीजनल ट्रेनिंग हेड था, तो मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी बड़ा बिजनेस है। सो लकीली वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता था। तो मेरे को बोलता है कि ओह तो अभी तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप इसे सारा सॉल्यूशन ले लूंगा। मैं को 100% सर, अभी 5 मिनट में दे देता हूँ। बंदा खुश, 5 मिनट में सॉल्यूशन इतने सारे प्रॉब्लम का। मैं को सर आपने जो बताया ना वो सारे आपके एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने जितने एम्प्लॉय का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, कंपटीटर का जितना प्रॉब्लम बताया आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम के आंसर नहीं ढूंढ सकते हो। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो, उनको फॉलो करते हो, उन पर विश्वास रखते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम के आंसर ढूंढने वाला बता सकते हैं। यानी हर जो प्रॉब्लम है उसको चुटकियां बजाते हुए आप सॉल्व कर सकते हो। उस बंदे ने मेरे को बोला सर ये मैं समझ गया, बोलो करना क्या है? मैं खर्चा करना है आपको, और क्या करना है? फ्री में तो मिलेगा नहीं, फ्री में कुछ देंगे संजीव सर, प्रभात सर, फ्री में हम देते हैं कुछ? तो बड़े प्यार से उसने वहां पे बोला सर कितना खर्चा? मैं आप कितना खर्चा कर सकते हो? मेरे पास लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की चीज है। तो मेरे को बोला सर मेरा बजट अभी 51,000 का है, और उस टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस जीएसटी का था। अब उस टाइम पे मैं नया नया, तो मेरे को ये नहीं मालूम कि इसका पेमेंट कैसे लेना है। तो हमारा एक आईपीसी में सर्विस मैनेजर हुआ करते थे, तरुण भाई, वो अपना ठक्कर साहब, वो ठक्कर को मैंने फोन लगाया, भाई को बोला भाई को भाई ये कैसे करते, क्या है बताओ। फिर करके ठक देके ज्वाइन कराया। तो ये सारी चीजें हैं, बट आप जब एक स्किल सेट पे ले जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कैसे सॉल्यूशन ला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर रिजल्ट खेलते खेलते बेचना, और वो अननोन आदमी, हम लोग वहां पे बैठे हुए फ्लाइट में साथ में जा रहे हैं, फ्लाइट में क्या एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहां से जा रहे हैं दिल्ली, उसमें ये बिका है। ओ सर मैं आप तो वहां पे आप तो बेच लो, हम नहीं बेच पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। मैंने जितना स्ट्रगल किया, मैंने जितनी तकलीफ झेली, मैंने जितना अपने आप को इम्प्रूव किया, आपको मैं वो सारा ही एक साथ में दे रहा हूँ। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और ये मैं का मतलब है एज अ L&D टीम, जो हमारे RTH है, ZTH सब दे रहे हैं। पर क्या हो रहा है, जब तक आपका इम्प्लीमेंट स्टेज पे नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिस से रिपीटेड स्टेज पे नहीं जाएगा, आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका स्किल सेट ये है और आपका रिजल्ट सेट ये चाहिए आपको, ये कभी भी मैच नहीं होगा। यानी 10 kg डंबल उठाने की अभी औकात नहीं हुई है, और अगर मैं 100 kg उठाने की सोच रहा हूँ, सॉरी, कमर टूट जाएगी, कंधे लटक जाएंगे, घुटने घिस जाएंगे, पर नहीं होगा। धीरे 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 उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्या मेरे साथ में सहमत हो, रेडी हो? क्या कसम खा सकते हो कि स्किल सेट रोज प्रतिदिन, दिन ब दिन हम उसको अपने आप को डेवलप करते रहेंगे? और मैं बोल रहा हूं, इसके लिए अपने ट्रेनर की जान खा जाओ सर। बड़ा बिजनेस में आपके जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है ना, मैं थोड़ा, मेरी टीम है इसलिए मैं अतिशोक्ति से बात करूंगा, वो भगवान है। वो जितना आपको सॉल्यूशन, वो जितना आपको मेंटोरिंग, वो जितना आपको कोचिंग कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। करने वाले लोग हैं, पर वो बिजी बैठे हुए। विवेक सर कर सकते हैं, पर विवेक सर बिजी बैठे हुए, इसलिए उनको अपने ट्रेंड ट्रेनर को रख दिया है कि भाई ये मेरा ही रूप है? मैं श्याम नहीं, मैं खाटू श्याम दे रहा हूं, पूछ लो। सर क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप कैसे करें? चांदनी जी, क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप करो। या तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, या बेतुका होगा, या तुक्का लग जाएगा, काम हो जाएगा।
क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप करो। आप पहले फ्रेम सोचो कि भाई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जॉब में क्या क्या सवाल पूछे सकते हैं, और फिर उसको फॉर्मेट में करना शुरू करो। मैं बताऊं, मेरे को नहीं आता था, मैं बड़ा बिजनेस में आया, मेरा जो सेल्स का तरीका था फार्मा में वो अलग था। हम रिपीटेड एक ही कस्टमर के पास रिपीटेड जाके बिजनेस निकाल रहे थे। बड़ा बिजनेस में एक कस्टमर आया, नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं है, चौथा, वो ऐसे ही डेवलप होगा। और आप जितने ट्रेनिंग अटेंड करोगे आपको वो भी सिखा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे सेशन होते हैं इसके, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा इंसाइटफुल क्वेश्चन कैसे पूछने। समझो कि मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास गुलाब जामुन है बेचने के लिए, तो मैं क्या सवाल पूछूंगा? हेलो, हाय हेलो हो गया, समझो, और बोलूंगा सर आप मीठा खाना पसंद करते हो या तीखा खाना पसंद करते हो? बोलता है मीठा। सर मीठे में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? तो कि मेरे को ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। सर गुलाब जामुन? तो कि सर गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है सर। ओके, और मैं बताऊं कि ये गुलाब जामुन के अंदर में गुलकंद डाला हो, गर्मा गर्म हो, तो क्या आप लेना पसंद करोगे, और ये रुपए में? हाँ सर ऐसा कुछ है तो बताइए। हो गया, बिक गया। और सवाल गुलाब जामुन लिया, पर मैंने सवाल पूछा क्या सर आप खाने में क्या पसंद करते हो? तो बोलेगा दाल चावल रोटी। नहीं नहीं सर, फिर वो उसके बाद खाना खत्म होने के बाद कुछ मीठा खाते होगे ना? नहीं मैं गुड़ खा लेता हूँ। तो वो राइट क्वेश्चन ही हो, फनेल, क्वेश्चन का फनेल बनेगा, लेते 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 अपनी तरफ आओगे। तो मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर सौदा तय हो गया। आपको जिस तरफ, अब वो बोलता है कि मेरे को तीखा खाना पसंद है। सर जब तीखा बहुत ज्यादा खा लिया है तो कभी तो कुछ मीठा खाते होंगे। हाँ यानी कभी कभार खा लेते हैं, रसगुल्ला खा लेते हैं, बंगाली आदमी है। अब बंगाली को गुलाब जामुन बेचना यानी सबसे बड़ा पाप है, वो आपको जान से मार देगा क्या साला, हमारा रसगुल्ला महान था, महान है, महान रहेगा। तो बोला सर एक आइटम होती है, रसगुल्ले के टक्कर की नहीं है सर, पर रसगुल्ले का छोटा भाई है, एक बार चख के देखिए, अच्छा लगे तो बताना। चखाया, दिखाया, सेशन में लेके आया, बताया, देखो हमारे आरटीए जैसे सेशन ले रहे हैं, ये देखो ऐसी मीटिंग होती है, ये सब सीखने को मिलता है। एक गुलाब जामुन भी अच्छी चीज होती है, क्योंकि जिंदगी में खाई नहीं थी, एप्रीहेंशन बांध के बैठा था, रिजिड माइंड था। अरे यार, तो आपने क्या किया, वही चीज को अलग अलग तरीके से ले जाने की कोशिश किया, उस डायरेक्शन पे लेके आए, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। वो आप बार बार कस्टमर के सामने जाओगे, सोचोगे, उसको थोड़ा सा फॉर्मा बना लो, लिख लो, ऐसा सवाल पूछेंगे। जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को क्या सवाल पूछा, भाई बिजनेस है, कौन सी चीज का बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, क्या है, कितने साल से कर रहे हो, बिजनेस करने से पहले क्या कर रहे थे। ये कुछ फॉर्मेट आ गए तो आपको उसकी प्रोफाइलिंग पता चलती है, उसकी समझ में आता है, फिर उसके बिजनेस के गोल, उसके प्रॉब्लम। बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीका दे देता हूँ, विवेक सर जो बोलते हैं ना, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, इस पे क्वेश्चन बनाइए। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे नहीं बताना, उसके बदले मैं पूछूंगा अभी तक क्यों गए नहीं। समझो बोला कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मेरे को चाहिए बिजनेस का प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, तो मैं पूछूंगा सर अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, क्या आपने सोचा, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और क्यों नहीं कर पाया अभी तक। वो क्यों नहीं कर पाया, अगर सर उसका आंसर चाहिए, हाँ चाहिए, आ जाओ, ले जाओ दिल्ली 23-24 सितंबर को, काम हो गया आपका। सो अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, आपको नहीं कैसे जाओगे, हमारी प्रोडक्ट है, अभी तक तुम क्यों नहीं गए। 1 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ की करनी है, क्यों नहीं गए, 100 करोड़ क्यों नहीं बने। सर एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उधारी का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम है। सर इन सबका सॉल्यूशन चाहिए, यस, आइए 23-24 सितंबर को दिल्ली चलते हैं, क्रांति लाते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, हो गया। पर जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए प्रैक्टिस वर्ड बीच में डाला हुआ, बड़ा वाला डाला हुआ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का उपयोग प्रॉपरली ना करना, वन ऐप है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सबको मालूम है, वन ऐप है। अब मेरे को बताओ, आपको फेसबुक चलाना का ट्रेनिंग कहां से मिला था? चैट बॉक्स में। फेसबुक चलाने का ट्रेनिंग आपको कहां से मिला था? चलाते चलाते, सिंपल। अरे फेसबुक रिडीमिस में फेसबुक थोड़ा सिखाता है, फेसबुक नॉर्मल फेसबुक कैसे करना, पोस्ट कैसे डालनी है, कैसे करना है, इसमें भी रिडीमिस। अच्छा वो ट्रेनर नहीं बोला, नहीं तो मैं ट्रेनर को धर लिया होता। नहीं तरुण भाई, खुद से। तो वन ऐप चलाने के लिए हमको ट्रेनिंग क्यों चाहिए? कम्युनिटी ऐप चलाने के लिए क्यों ट्रेनिंग चाहिए?
समझ रहे हो? सर्टेन चीजें आप खुद से कर सकते हो, पर हम सर हमको मालूम ही नहीं कम्युनिटी ऐप में जाकर कोर्स कैसे देखना है, तो जाके देख लेना भाई। तुम्हारे हाथ को थोड़ी रोक के रखा, पैर को थोड़ी रखा रखे है जादू से, तुम्हारे क्या बोलते हैं फोन को थोड़ा बांध के रखा हुआ कि तुम कभी फोन खोल नहीं सकते हो। तकलीफ क्या है, हम वो कष्ट लेना नहीं चाहते, हमारा वो गोल नहीं है, हमारा उस लेवल नहीं है। अब कम्युनिटी ऐप में अगर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके कितने कोर्स है, क्या कोर्स है, कैसा वहां पे। अब 100 कोर्स है तो 100 कोर्स थोड़ा देख लेंगे, एक दिन में तो नहीं देख सकते। तो पहली प्रायोरिटी के साथ में जैसे कोर्सेस है जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है, उसका पहला आखिरी वीडियो देखना शुरू कर दो। आप अपने रेगुलर कोर्स शुरू कर दो, जो एक कोर्स आपने पकड़ के रखा उसको शुरू कर दो। जैसे फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस देखना शुरू कर दिया, पर मैं बाकी के टाइम के अंदर में क्या करूंगा, एक पहला एक आखिरी, तो मेरे को समरी मिल जाएगा। जब मेरे को पता होगा कि मेरी कोर्स के अंदर में क्या है, मैं उसको आराम से बेच पाऊंगा। मेरे को मालूम है मेरे कोर्स के अंदर में क्या दम है, वो मेरे कन्विक्शन अपने आप बिल्ड होगा, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलेगा। कोई बोलेगा आपका कोर्स महंगा है, सर महंगी तो मर्सिडीज गाड़ी भी है। तो टाटा नैनो का सपना लोग नहीं देखते ना, मर्सिडीज का देखते हैं। मर्सिडीज कुछ तो दे रहा होगा। सो अगर हम लोग महंगा अगर कोर्स दे रहे हैं तो वो 250 रुपए के कोर्स में हमारा 20,000 रुपए का जो एक कोर्स है उसके अंदर में कुछ तो अलग होगा, कुछ तो स्ट्रक्चराइज होगा, कुछ तो बेहतरीन होगा। और छाती ठोक के वहां बोलो सर जाके 250 रुपए वाला कोर्स अटेंड करिए और उससे रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे पास आइएगा। ये होता है कन्विक्शन। बट अगर मैंने एप्लीकेशन देखा ही नहीं, एप्लीकेशन के मैं बारे में जानता ही नहीं, मैं वहां पे गया ही नहीं हूं, तो क्या करेंगे? तकलीफ क्या है, हम वेट करते रहेंगे कभी ट्रेनर आएगा, कभी ट्रेनिंग कराएगा, तब मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा। जाके ये सवाल आता है चैनल पार्टनर की तरफ से, सर हमारे लोगों को एप्लीकेशन के बारे में मालूम ही नहीं, आप उसकी ट्रेनिंग कराइए। अरे उसकी ट्रेनिंग कराऊं या सेल्स की ट्रेनिंग कराऊं, रोल प्ले कराऊं या एप्लीकेशन जाके कैसे देखना वो कराऊं? कुछ काम हमको खुद को करने होते हैं। अगर ये हमने खुद ने कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बिजनेस करना आसान हो जाएगा, पैसा कमाना आसान हो जाएगा। सो आज से राइट हैंड साइड उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए, कसम खाइए, मैं परेश कुमार जोशी आज से रोज आधा घंटा 1 घंटा एप्लीकेशन में डालूंगा। आप अपना नाम लेके बोलिए, रोज 1 घंटा ट्रेनिंग में डालेंगे एप्लीकेशन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, 6 नंबर का पॉइंट। दूसरे आईबीसी को कॉपी करते हैं पर खुद की स्टाइल डेवलप नहीं कर पाते। सी इनिशियल फेज में दूसरों को कॉपी करना इससे अक्लमंदी, तुरंत के तुरंत हाँ ऐसा कर लिया। पर अगर खुद का स्टाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट डाउन हमेशा रहेगा। मैं सोचूंगा अरे यार केवल लखलानी ऐसे बोलता है, इस तरह से बोलता हूँ, अरे अश्विनी दाने ऐसे बोलता है, इस तरह से बोलता हूँ, हितेश यादव ऐसे बोलते हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ, उपेंद्र साहू इस तरह से बोलते हैं, मैं इस तरह से बोलता हूँ। नहीं बॉस, उन सबका स्टाइल अलग है। क्या प्रांशु रंजन सर और अश्विनी दाने सर का स्टाइल एक है? क्या हितेश यादव और केवल लखलानी सर का स्टाइल एक है? क्या उपेंद्र साहू और राजेंद्र सिंह का स्टाइल एक है? नहीं, सबने अपना अपना स्टाइल डेवलप किया। हो सकता है इन्होंने शुरुआती दिन में अपने ट्रेनर को कॉपी किया हो, शुरुआती दिन में इन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को कॉपी किया हो। तो बी अ वॉइस नॉट इको। यहाँ पे लिखा बस कॉपिंग अदर इज अ फाइन बट क्रिएटिंग ओन इज अ आर्ट। तो खुद का एक स्टाइल डेवलप करो। अभी समझो, ध्यान से सोचो, ये करिएगा, अगर मैं टिपिकल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की स्टाइल में अभी सेशन ले रहा होता तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता? अच्छा सेशन ले रहा है वो चल रहा होता, ये सारा विवेक सर की कॉपी कर रहा है सस्ती कॉपी है, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं अभी लोग, होता कि नहीं होता? कॉपी सही है ना? शायद मेरे को अच्छा लगता, कुछ लोगों को अच्छा लगता, पर अगर मैंने अपना अगर स्टाइल डेवलप किया है और उसको मैं डिलीवरी कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, वो बेटर है या कॉपी करना बेटर है? स्टाइल अगर डेवलप लग रहा है तो एस लिखिए, कॉपी करना है तो सी लिख दीजिए। क्या लग रहा है? तो मैं कल से विवेक सर की स्टाइल में, टिपिकल स्टाइल में, है सोते हो तो जाग जाओ वैसी दरिंद दो, ऐसा करके वहां पे शुरू कर देंगे हम लोग। सिंपल है।
क्योंकि आपकी खुद की स्टाइल लोगों को फ्रेशनेस देती है। क्योंकि वो अमिताभ बच्चन एक ही था, दो अमिताभ बच्चन वो सहन नहीं कर सकते। शाहरुख खान एक ही था, तो अगर शाहरुख खान की स्टाइल में कोई आगे बोलता है तो बोलेगा क्या बकरी की तरह बिहेव कर रहा है, वो शाहरुख खान पे ही अच्छा लगता है। इसीलिए हर आने वाला नया सितारा अपना स्टाइल लेके आता है, हर आने वाला नया क्रिकेटर अपना स्टाइल लेके आता है। वीरेंद्र सहवाग का अलग स्टाइल था, धोनी का अलग स्टाइल था, विराट कोहली का अलग स्टाइल है। बल्ला बैट भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉल भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिकेट पिच भी वही है, पर उनके एक्सप्रेशन अलग हो गए। तो अपने एक्सप्रेशन ढूंढिए। 7वें नंबर के पॉइंट पे आते हैं, अपने काम को एनालिसिस ना करना, अपने कॉल को एनालिसिस ना करना, सिर्फ काम करे रखते। मैंने बहुत पहले ये एक ट्रैकर बनाया हुआ था जिसको हमने नाम दिया था दिशा करके। इसके अंदर में है टू डू लिस्ट है कि दिन में क्या काम करने हैं और आपने किए कि नहीं किया, आपने टिक मारना है। कुछ में आपको अपने कॉल को सुनना है, करना है। अगर ये चाहिए तो आपके आरटीएच के थ्रू आपको मिल जाएगा, बट सिंपल है इसको। ये जो है आपका एलटीसी एटीसी है वो यही है, यही से वो अगर उसका छोटा रूप वहां पर बड़ा रूप करते तो ये वही बन जाता है। तो नई लीड बनाई कि नहीं बनाई, बनाई, यस डाल दिया। आपने काम किया कि नहीं किया, आज 10 से 15 कॉल पार्ट टाइम में काम कर रहे थे, फुल टाइम में 40-50 कॉल थे, किए कि नहीं किया, टिक मार दिया। 5 फॉलोअप मिनिमम ले रहे थे नहीं लेते, टिक मार दिया। आपने वीडियो देखे कि नहीं देखे, लर्निंग लिया कि नहीं लिया, टिक मार दिया। ये ऐसे हमने अलग अलग तरीके बनाए थे। अब होता क्या है, मैंने मंडे काम किया, ट्यूसडे मैं भूल गया, वेडनेसडे ससुराल वाले आए गए, थर्सडे ऑफिस में से बहुत काम था, फ्राइडे को मैं वापस काम शुरू कर रहा हूं, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का सारा काम मैं फ्राइडे खत्म कर देता हूँ। फिर मैं सैटरडे आराम करता हूँ, संडे लोगों को रिमाइंडर देता हूँ, फिर मंडे वापस काम शुरू करता हूँ। फिर होली आ गई, फिर दिवाली आ गई। अगर मेरा काम का मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरे काम कहाँ पे जा रहा है, इससे कंसिस्टेंसी है नहीं है, ब्रेक्स है कि नहीं है, चल रहा है, जब तक वो कागज पे नहीं उकेरा हुआ होगा मेरे को पता नहीं चलेगा। जब तक वो डेटा पे नहीं होगा पता नहीं चलेगा। मेरे पास कई बार आईडीसीज आते थे कि सर हमने बहुत कॉल किए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तर हमने याद आ रहा है सर बहु कॉल करे सब रिजल्ट नहीं आता, बहु कॉल करे। मैं उनको पूछता हूं बहुत यानी कितने, यानी करीबन सर 100-200 कॉल किए होंगे। 100-200 कॉल किसको किए, पता चला 10 आदमी को 10-10 कॉल करके बैठा हुआ है, उसको वो समझ रहा है बहुत सारे कॉल। अरे उनको छोड़ दे, उनकी अर्थी उठ गई है, उनका जनाजा निकल चुका है, उनका अग्निदाह हो चुका है, उनको छोड़ो। अगर एक आदमी को 10 बार कॉल कर लिया है, यानी आप समझ रहे हो, वो था ना एक कंपटीशन हुआ है, कंपटीशन हुई कि 3 पुलिस थे, इंडियन पुलिस, अमेरिकन पुलिस एंड पाकिस्तान की पुलिस। उनको बोला गया कि देखते कौन सी पुलिस ज्यादा होशियार है। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में लोमड़ी छोड़ा। तो यूएसए की पुलिस गई और 3 से 4 घंटे में ढूंढ के लेके आई। फिर इंडियन पुलिस गई, इंडियन पुलिस को मालूम ही था कहां पे रखा था ये, तो जाके पकड़ के ले आए। पाकिस्तानी पुलिस गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वापस नहीं, सब टेंशन में, यार मर तो नहीं गए, कोई शेर वेर तो ना खा गए। तो इंडियन पुलिस और यूएसए पुलिस अंदर जाती जंगल में जाती तो इन्होंने कुत्ते को उल्टा लटका के रखा होता है और मारते हैं, बोल तू सीआर है, बोल तू सीआर है, बोल तू सीआर है। उसको लोमड़ी बना रहे थे, मार मार के लोमड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं हम ये गलती हम भी तो नहीं कर रहे, कहीं ये गलती हम भी तो नहीं कर रहे कि बहुत कॉल कर लिए और हम लोग वो लोमड़ी को मार मार के कुत्ता साबित करने के चक्कर में है कि बहुत कर लिए। 10 लोगों को कॉल किए बॉस। हमारी रिक्वायरमेंट है दिन से 3 से 4 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। अपना आपका गला है ना सूखना चाहिए, आवाज बैठ जाना चाहिए। उस लेवल तक अगर काम करने की जरूरत नहीं है तो ये सपना देखना भी भूल जाओ कि आप बड़ा बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। ये आप सीक्वेंस देखिए, गोल बना लिया, नॉलेज बढ़ा लिया, स्किल बढ़ा लिया, बट ये इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। अगर आपकी ताकत नहीं है अपने आप को काम में झोंके रखने की, तो सपने देखना भूल जाइए, अच्छी नौकरी पकड़ लीजिए, जो काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, जिंदगी कट जाएगी। अब मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी जीना चाहते हो
या जिंदगी काटना चाहते हो चैट बॉक्स पे, जीना चाहते हो तो जे लिखिए, काटना चाहते हो तो के लिख दीजिए। और जो जीना चाहता है वो इंप्लीमेंट करेगा, काटना चाहता है वो मेरी बात को इग्नोर करेगा। देख लीजिए, अगर हमारी बात को इग्नोर किया ठठरी बन जाएगी। है, आपका पर्चा खुल गया है। पर्चा क्या खुला है? तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, तकलीफें आने वाली है, दुख दुविधा दारिद्र छाता रहने वाला है अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो। बोलो बागेश्वर धाम की जय। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो अपने काम को जब एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि जिसको बहुत सारा हम काम समझ रहे हैं, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं, वो काम बहुत कम है। जो मेरे को मेरा रिजल्ट, मेरा गोल, मेरा पैसा कमाने से बहुत दूर रखे हुए है और वही आगे कर रहा है। और ये सब आईबीसी के लिए नहीं है, ये कोई भी काम करने वाला, कोई भी बिजनेस करने वाला, कोई भी जॉब करने आने वाले की यही तकलीफ आती है। एक जॉब में आदमी वो सोच रहा है मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो कर ही रहा हूं। बस तुम इतना काम नहीं करो जिससे कंपनी में तुम्हारा बड़ा नाम हो सकता है। तुम इतना बिजनेस नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारे एरिया के अंदर में तुम्हारा इतना बड़ा नाम हो सकता है। और फिर आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के पॉइंट पे। सब कुछ हो रहा है, एक फेज आता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते हो, ऑलरेडी सब कुछ कर रहे होते हो, बट साथ में घमंड आ जाता है। अब तो अपुनिज भगवान है? अभी अपने आरएससी बन गए, अपने नवरत्न बन गए, अपन चैनल पार्टनर बन गए, अभी हमको क्या जरूरत है? हम ये, मैं तरुण भाई को वापस लाना चाहूंगा। आज का हीरो तरुण चश्मा वाला जिंदाबाद। तरुण जी, हमने कितने दिन पहले खाली स्पॉन्सरशिप पे बात किया था कि भाई आप स्पॉन्सरशिप पे फोकस करिए चैट बॉक्स पे। अरे वहां पे अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैं चैट बॉक्स पे क्यों करवा रहा हूँ? सर हमारी जो है ना 15 दिन पहले बात हुई थी और वहां पर जब मेरा फोकस ही नहीं था कि स्पॉन्सरशिप के कुछ काम करे, परेश सर का कॉल आया तब फोकस किया कि जो है कैसे स्पॉन्सरशिप के बारे में सारी चीज देखी और ना फिर ना वो ना, वो फोन आपका था, याद करो। सर टिकट ज्यादा बिक नहीं रही है, लोग सूरत से दिल्ली जाने के लिए रेडी नहीं है। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। और वहां पे तरुण सर से एक ही बात किया, मैं को सर आपने इतने सारे गांव भर के एलएफपी बिठाए हुए हैं, गांव भर के एलएफपी बिठाए हुए हैं। 100 एलएफपी में गए तो 20 तो तुम्हारे ही थे। उनको पकड़ के बात करो, किसी को तो अपना प्रोडक्ट बड़ा करना होगा। कोई तो विवेक सर का वहां पे सेट हुआ होगा। पीछे से नीरव सर चुप्पे चुप्पे जाते हुए दिखाई दिए। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। और आप समझिए, जस्ट ये बात हुआ है, एक डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन मिला, काम किसने किया? तरुण भाई ने। कॉल किसने किया? तरुण भाई ने। रिजल्ट किसको मिला? तरुण सर को। सिंपल सा फंडा है। क्या उनको अभी मेरी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है? नो। उनको हो सकता है मेरी कोचिंग या मेरी मेंटोरिंग की रिक्वायरमेंट हो। और हम लोग ऐसा शायद ही कोई वीक जा रहा होगा जहां पे तरुण सर, नीरव सर, यानी ऐसे ढेर सारे चैनल पार्टनर, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, जिनका कॉल नहीं आता हो। फिर वो अशोक सर हो या वो जनक पटेल सर हो या एमपी छत्तीसगढ़ में से कोई ट्रेनर हो, आईबीसी हो, चैनल पार्टनर हो, जो आप अपने मेंटोर के साथ में रहोगे, थैंक यू तरुण भाई, उतना आपको रिजल्ट हमेशा मिलता रहेगा, आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा। क्या तरुण सर को नहीं मालूम था? तरुण सर को नहीं मालूम था कि उनको स्पॉन्सरशिप ये है, उसमें फोकस करना चाहिए? नहीं। कई बार क्या होता है, मालूम तो था पर हम कुछ एक चीजों में फंसे रहते हैं। तो आपका ट्रेनर, आपका आरटीएच है, आपका जेडटीएच है, वो आपको डायरेक्शन दे सकता है। आपका आरएम आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपका जेडएम आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपका चैनल पार्टनर, जो भी आपको लग रहा है ये मेरा कोच बन सकता है, जो भी लग रहा है ये मेरा कोच बन सकता है, उसको पकड़ लो। देखो, मैंने यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ है। वो आपके आरएम हो सकता है, आरटीएच हो सकता है, आपका ट्रेनर हो सकता है, आपका आईबीसी मैनेजर हो सकता है, जिसको लगे कि यार ये आदमी मेरे काम का है। बस एक ही चीज रखना, घमंड के घोड़े पे मत रहना। अपुनीच भगवान है, मेरे को सब कुछ समझ में आता है। कई बार मेरे को कुछ लोग खाली फोन सिर्फ इसलिए करते हैं वो बताने के लिए, देखो मैंने आपको कॉल कर लिया, मैं उनको देखता हूँ इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। कई चैनल पार्टनर ऐसे हैं जिनके ऑफिस में जा रहा हूँ, सर आप बताइए अब मेरे को क्या करना चाहिए। 10 बार जाऊंगा, 10 बार मैं एक ही एक चीज बोल रहा हूँ, वो आदमी 10 बार एक ही एक चीज लिख रहा है और वो ये भूल जाता है कि मैंने आप पहले 9 बार में यही बात बोली थी और वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कई बार मेरे को ऐसा बोलता है कि
मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक पर्टिकुलर आदमी जैसे है, क्योंकि यह आदमी हमेशा मेरी बात मानता है सारा गलत ऑप्शन चेक करने के बाद। यानी बोला हुआ है पहले कि भाई यह करने से फायदा मिलेगा, नहीं, क्योंकि अब मैं आरईसी, अब मैं नवरत्न, अब मैं महान, मैं विधाता, तो वो 1 2 3 4 5 आपको याद रखिएगा। आपका कोच, आपका मेंटोर, वो चेस के बाहर बैठा हुआ है, वो दोनों तरफ की चाल देख पा रहा है, और वो आपको अगर सजेस्ट कर रहा है तो श्योर शॉट कुछ होगा तभी वो सजेस्ट कर रहा है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। और आप लकी हो कि आपके पास ऐसी एक फौज है, 17-18 लोग हमारे एलएनडी टीम के अंदर में है, जो आपको खड़े पैर सर्विस देने के लिए रेडी है, बट अपनी वो सर्विस लेने लायक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सीधी भाषा मालूम करूं, औकात उस लेवल तक ले जानी पड़ेगी, तभी जाके होगा ना। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, सर क्या काम कर, अरे भाई कॉल कर, तेरा कॉल करने का टाइम, स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं है अभी, कॉल करना सीख जाओ। कॉल करना आता नहीं है, बोलो सर ऐसा कुछ बताइए जहाँ पे मैं 1 लाख रुपए महीने कमा लूं। कॉल कर मेरे भाई, कॉल। सर मेरे को कुछ बताइए, मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। कॉल कर मेरे भाई, कॉल। कोचिंग में वही है और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 9 नंबर का पॉइंट, कितने लोग अपने मोबाइल को रेगुलर अपडेट करते हैं? चैट बॉक्स पे कितने लोग अपने मोबाइल को रेगुलर अपडेट करते हैं? मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे। अगर मैं मोबाइल में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करूं, एप्लीकेशन को अपडेट ना करूं, बड़ा बिजनेस की ऐप को अपडेट ना करूं, फेसबुक को अपडेट ना करूं, व्हाट्सएप को अपडेट ना करूं, तो क्या होगा? क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा, फोन गड़बड़ हो जाएगी। तो भी मैं जिद लेके बैठा हूं, नहीं करूंगा। राम बहादुर जी, कसम खाली मां भवानी की, नहीं करूंगा। टीम राइट सॉल्यूशन, तुम लोग सब लोग चिल्ला के मर जाओ, पर मैं नहीं सुधरूंगा। मैं यही पकड़ के रखूंगा, मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा। इसी चीज से मेरे को रिजल्ट चाहिए। क्या होगा? आपका मोबाइल भी अपडेट मांग लेता है अपने फंक्शंस को करने के लिए। तो एज अ आईबीसी, क्या मेरे को अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहिए? नई स्किल के लिए, नई ट्रेनिंग के लिए, नए तरीके सीखने के लिए। एज अ ट्रेनर, हम सारे ट्रेनर को वहां पे ये करते हैं कि भाई हर महीने एटलीस्ट एक बुक पढ़ा करो। एक बुक अगर आप महीने का बुक नहीं पढ़ सकते हो, आप ट्रेनर कहलाने के लायक नहीं हो। आप खाली सिर्फ वो 2-4 क्या बोलते हैं सेल्स के अच्छे सेशन ले सकते हो, आप ट्रेनर नहीं हो बॉस। एज अ सेल्स पर्सन, आपने अगर इनोवेटिव आइडियाज नहीं ला रहे हो तो आप सेल्स में कहलाने के लायक ही नहीं हो। अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। कुछ गलती होगी, कुछ सही होगा, कुछ गलती होगी, कुछ सही होगा, बट ग्रोथ हमेशा होगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाओ, गलती किया, नीचे आओ, फिर वापस ऊपर जाओगे, क्योंकि लर्निंग हमेशा मिलती है। आपको अपना वर्जन चेंज करते रहना पड़ेगा। 17वीं सदी के वर्जन यहाँ पे नहीं चलते। अगर आज जूम को अपडेट नहीं किया होता तो आज का सेशन नहीं चल रहा होता। कल ही कांड हुआ था, कल परसों जूम नहीं चला था, मीटिंग शुरू हो रही थी, मैं कहा कुछ तो गड़बड़ हुई। फटाक जाके जूम में गए, अपडेट मारा लैपटॉप पे। मोबाइल में तो अपडेट हो जाता है, लैपटॉप में अपडेट में आपको बार बार जाके चेक करते रहना पड़ता है। तो फटाक देके अपडेट हुआ, फिर शट डाउन करके ऑन करना पड़ा, फिर वहां पे चला। इनफ टाइम था। अगर मैं आज सुबह सेशन के टाइम पे करने गया होता तो नहीं होता, गड़बड़ हो जाती, सेशन लटक जाता। रूल क्या है? अपने आप को अपडेट करते रहे। कैसे अपडेट करेंगे? मीटिंग अटेंड करें। मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके चैनल पार्टनर की मीटिंग हो सकती है, आईबीसी मैनेजर की मीटिंग हो सकती है, आरएम अगर मीटिंग बुला रहे हैं, कुछ अपडेट देने के लिए बुला रहे हैं, आपके बीएम आपको बुला रहे हैं, कुछ अपडेट देने के लिए बुला रहे हैं, तो जाओ ना। हाँ सर मैं डाउनलोड ले लूंगा, डाउनलोड ले लोगे, वो मीटिंग का माहौल, वो सीरियसनेस आपके पास आएगा ही नहीं। सर मैं डाउनलोड ले लूंगा, मैं उनसे समझ लूंगा। क्या सुनील चोपड़ा सर ने जिस एनर्जी के साथ में मीटिंग में बताया था, आपका कलीग आपको उस एनर्जी के साथ में आपको बता सकता है, उस सीरियसनेस के साथ में बता सकता है? अरे हाँ भाई, वो ईएलपी पे टिकट पे बात हुई थी, काम खत्म। 2.5 घंटा की मेहनत, 45 मिनट के लेक्चर को आपने 2 वर्ड में किया। हाँ, वो ईएलपी के टिकट के बारे में नई स्कीम आई थी, वो एक पे एक फ्री आ गया, उसी के बारे में बात हुई थी।
और इस आदमी ने जिस हिसाब से आपको ये मैसेज दिया है, आपको भी हाँ ठीक है वही है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि आपने उसका टोन पकड़ा, उसका भाव पकड़ लिया। उस आदमी की मेहनत आप नहीं पकड़ पाए जिसने इसको सेट किया था। तो भाई मीटिंग अटेंड करे, अपने आप को अपडेट करते रहे। सबसे जो आखिरी और सबसे बड़ी चीज, इनएक्शन, एक्शन न लेने की गड़बड़। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि नॉलेज इज अ पावर। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में उन्होंने बोला था एक्शन, नॉलेज इज अ पावर। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता का युग हुआ करता था, लोगों के पास नॉलेज नहीं था। उस अज्ञानियों के बीच में अगर आपके पास ज्ञान का प्रकाश है तो आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, आपके पास लोगों को ड्राइव करने की दिशा है। बट 21वीं सदी के एक नए स्वामी, स्वामी परेशानंद, ये बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज इज अ सुपर पावर। नॉलेज आज की तारीख में पावर नहीं है, ज्ञानी तो हम सारे लोग हैं। हमने हमने हमारी पुरानी कंपनी में ऐसे ऐसे ऊपर बैनर मार दिया था, यहाँ सब ज्ञानी है, कृपया करके ज्ञान ना बांटे। यानी जो आ रहा तो लेक्चर मार रहा है, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, चुपचाप काम करना। ये मेरा 2008 का फोटो, एक कॉन्टेस्ट हुआ था कि आप कौन से टाइप के ट्रेनर हो, तो मैंने बताया मैं एक्शन ओरिएंटेड ट्रेनर हूँ, और ये फोटो उस टाइम पे बनी हुई थी। अभी भी उतना ही हैंडसम लग रहा हूँ, पहले अभिषेक बच्चन जैसा लग रहा था, अभी प्रकाश राज जैसा लग रहा है। बुरा सो स्वामी परेशानंद क्या करते हैं, अप्लाइड नॉलेज इज अ सुपर पावर। नॉलेज को एप्लीकेशन में नहीं लाया तो तकलीफ बना रहेगा। नॉलेज भर के बैठा हूं, तरुण चश्मा वाला जी ने जैसा नॉलेज पकड़ देगा वैसे ही रखा हूं, दीपचंद जी ने जैसे सेशन अटेंड कर वैसे ही कर रहा हूं, एहसान जी ने नॉलेज जैसे बनाया वैसे मैं भी कॉल कर लेता हूं, पर मैं कॉल करता ही नहीं हूं, कस्टमर से बात करता ही नहीं हूं, डीएमटी कर ही नहीं रहा हूं। सोच रहा हूं दूसरों का रिजल्ट आएगा तब करूंगा, दूसरों का रिजल्ट आएगा, दूसरे कुछ करेंगे, दूसरों के वहां पे कुछ होगा, तब जाके मैं एक्शन शुरू करूंगा। किस्मत आपकी है, दूसरों की है, तकलीफ आपकी है, दूसरों की, फैमिली आपकी है, दूसरों की, सपने आपके हैं, दूसरों के। यही चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आपका नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, रिजल्ट अंडा ही रहेगा। सॉरी, अंडा भी 10-15 रुपए का होता है, रिजल्ट जीरो ही रहेगा, शून्य ही रहेगा। सो आज से सब लोग मेरे साथ में ही आ जाओ चैट बॉक्स पे, अरे यहाँ पे सामने कैमरा के सामने आओ, ऐसे करो, एक्शन, एक्शन जैक्सन बनना है। क्या करेंगे? एक्शन जैक्सन बनना है, एक्शन का जैक्सन बनना है। फालतू की बकवास नहीं चाहिए, सीधा एक्शन। बोला है विवेक सर ने 3 घंटा बैठ जा बेटा, तो बैठ जा, गला घिस ले तो घिस ले, ट्रेनिंग में अपने आप को रगड़वा ले तो रगड़वा लेना पड़ेगा। होता क्या है, कई बार लोग होते हैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, दिन में कॉलिंग के टाइम पे एप्लीकेशन देख रहे हो, तो चैनल पार्टनर की टीम में वहां पे जा रहे हैं, सर थोड़ा फ्रेश होने के लिए कोर्स कर रहा था, जाके चाय पी के वापिस आ और कर फटाक दे के कॉल। फालतू का कोर्स देखने बैठ। कोर्स देखने का टाइम सुबह 8 बजे से पहले और रात को 11 बजे के बाद का है। कोर्स दिन में नहीं देखना, दिन में तो कॉलिंग का टाइम है, कॉलिंग के टाइम पे शाम को 6 बजे 7 बजे ऑफिस से छूट के आए और एप्लीकेशन देखने बैठे। बॉस तेरे पास टाइम ही नहीं है, तू पार्ट टाइम में काम कर रहा है, 6-7 बजे आया तो ऑफिस आते हुए बाइक में चलाते हुए कॉल करते करते आओ, या ऑफिस के बाजू में कोई भी गार्डन या पार्लर मिल रहा है वहां पे बैठ जाओ, वहां पे कॉलिंग करो, फिर घर पे पहुंचो। एक्शन लेना पड़ेगा। आपके पास एक्शन ना करने के ढेर सारे बहाने हो सकते हैं, उसका रीजन जो पहली स्लाइड में था, गोल, वो होगा। आपका जब रीजन स्ट्रांग होगा तो आपके एक्शन भी स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। जब आपके रीजन, विजन, मिशन जो वीक होंगे तो आपके एक्शन भी ज्ञानी बाबा बन के रह जाएंगे। फिर 12 नंबर का पॉइंट, आलू डालो सोना निकालो। बड़ा बिजनेस आलू डाल के सोना निकालने की मशीन नहीं है। आलू डाल के सोना निकालने की मशीन नहीं है। मैगी नूडल नहीं है 2 मिनट में हो तैयार। मैगी मैगी मैगी, मेहनत लगेगी, रेजिस्टेंस आएंगे। इजी इट्स नॉट ऑप्शन। आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, आप क्विट नहीं कर सकते हो। आपके आपके
सेकंड दौड़ने के लिए उस आदमी ने पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई है। 10 सेकंड, 10 सेकंड क्या दुनिया का फास्टेस्ट इंसान बनने के लिए। पर क्या ऐसे ही सीधा दौड़ लिया, चला आज जाके मैं दौड़ लेता हूं, कर लेंगे? नहीं होता बॉस। घुटने जवाब दे देते हैं, पैर जवाब दे देते हैं, कमर जवाब दे देती है, थकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, टेक्निक सीखनी पड़ती है, दूसरों से आगे जाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में बांध के रखना पड़ता है। तो वैसे ही अगर बड़ा बिजनेस के बड़े चैंपियन बनना है, आरईसी बनना है, नवरत्न बनना है, तो वो कैसे बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सीख लिया, उन्होंने क्या वैल्यूज, क्या एथिक्स, क्या डिसिप्लिन के साथ में काम किया है, क्या संघर्ष झेला है, क्या रिजेक्शन फेस किए हैं, वो भी तो करना पड़ेगा ना। और वो करेंगे तो सोना निकलेगा ही निकलेगा, खुद के निकलेगा। और बड़ा बिजनेस है तो सोना भी बांटा है, मालूम है आपको? बड़ा बिजनेस है, सोना भी बांटा हुआ, गोल्ड कॉइन बांटे हुए। तो वैसी वाली हाल फिर से आने वाले हैं। जो काम कर रहा है उसको मिलेगा, जो काम नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगा। 13 पॉइंट, 13 बोल रहा हूँ, 13 पॉइंट, ना सुनने से डरना। सर मेरे को मेरे रिश्तेदारों ने ना बोल दिया, सर मेरे को मेरे दोस्तों ने ना बोल दिया, जो लोग मेरी बात में कभी ये नहीं करते थे, टालते नहीं थे, सर आज उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। सेल्स में रिजेक्शन इज वेरी कॉमन, सेल्स में रिजेक्शन बहुत कॉमन है। एक औरत साड़ी की दुकान में जाती है, क्या वो पहली ही दुकान में जाके पहली साड़ी देख के खरीद लेती है? 100 साड़ी खुलवाती है, फिर बोलती है सर मैं आगे जाके देख के आती हूँ। वो आगे जाती है, दूसरी दुकान में जाती, तीसरी दुकान में जाती है। क्या उस दुकानदार को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, दुकान बंद कर देनी चाहिए? हाय ये उषा जी आए और मेरी दुकान में लिए बगैर चले गए, ये रंजना जी आए मेरी दुकान में लिए बगैर चले गए, मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को मेरे कस्टमर रिजेक्ट करते हैं, तरुण चश्मा वाला जी, हर्ष अरोड़ा जी, इंद्र कुमार जी, मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ, मेरा दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया। हर बिजनेस में रिजेक्शन कॉमन है। हम कस्टमर के रिजेक्शन को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिजेक्शन बना के बैठ जाते हैं। पर जैसे स्वामी अमीरानंद ने बोला है, बस ट्रेन और छोकरी एक जाती है दूसरी आती है, तो बस ट्रेन छोकरी एंड कस्टमर एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है। आपने एक ही कस्टमर को पकड़ के रखा है, ये सर इस आदमी को जब तक कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं दूसरे कॉल नहीं करूंगा। जिद जरूरी है इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, जिद जरूरी है इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। जिद्दी बनना गलत फहमी है, जिद्दी बनना गलत फहमी है। जिद जरूरी है, जिद्दी नहीं बनना है। सो एक समझ लो कि यहाँ पे इस बिजनेस में मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूं, ना सुनना का काम है ये। ना सुनते जाओ पैसे बनाते जाओ, ना बोलते जाओगे हाँ बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आपको एक समझना पड़ेगा ना सुनने का रीजन क्या है। या तो मैं गलत लीड में काम कर रहा हूं इसलिए वो ना बोल रहा है, ठीक है, या तो मेरा काम करने का तरीका गलत है तो वो ना बोल रहा है। तो जितना आपका स्किल, नॉलेज और लीड सुधार लोगे उतने हाँ बोलने वाली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको अभी अनुभव की कमी हो, बात घुमाना ना आता हो, क्या जिंदगी भर नहीं आएगा? बात बनाना ना आता हो, क्या जिंदगी भर नहीं आएगा? इसी तरह से तो आएगा। अनफॉर्चुनेटली लोग आते हैं, सर मैंने 5000 की लीड ली, एक भी रिजल्ट नहीं आया, तो नहीं आएगा। दूसरी 5000 की कर, तीसरी 5000 की कर, रिजल्ट नहीं आएगा बॉस, क्योंकि वो स्किल सेट नहीं आया, वो अनुभव नहीं आया। मैं फ्रैंकली बताऊं, अगर मैं आईबीसी हूं, मेरे को लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ते चलते हुए पकड़ लूंगा। हर 2 दिन में एक्सेल तो वैसे ही कर सकता हूं, क्योंकि वो स्किल सेट उस लेवल पे ले आया हूं। आज 43 की एज में बैठा हूं, 20-21 साल की उम्र में सेल्स में घुसा था, तो आपसे तो ज्यादा ही सेल्स करा हुआ है, और अलग अलग सेगमेंट में किया हुआ है। फार्मा में किया हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग किया है, इंश्योरेंस में किया हुआ है, तो बड़ा बिजनेस में किया हुआ है। वहां पे है आप सारी चीजों को, एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि बॉस ना सुनने से जो डर गया तो उसका बैंक बैलेंस भी डर जाएगा। और डरावना बैंक बैलेंस अगर नहीं चाहिए तो ना सुनना शुरू कर दो। ना सुनना कामयाबी है, ना सुनना ग्रोथ है, ना सुनना प्रोग्रेस है, ना सुनना सबसे बड़ी हाँ है भगवान के उस आशीर्वाद के लिए जो आपके लिए बना हुआ है। और 4 ना से जो घबरा गया
वो कभी नवरत्न नहीं गया, वो कभी चैनल पार्टनर आगे चल के नहीं बना है। ना सुनते जाओ, पैसे बनाते जाओ, ना सुनते जाओ, पैसे बनाते जाओ। 14 पॉइंट, गिलहरी वाली मानसिकता नहीं रखनी है। यहाँ पे देखिए स्क्विरल क्या कर रही है, गिलहरी क्या कर रही है, एक मूंगफली मुंह में भर रही, दूसरी भर रही है, फिर तीसरी भर रही है, वापस जा रही, आ रही, खा एक भी नहीं पा रही है, खा एक भी नहीं पा रही। कभी बड़ा बिजनेस, कभी इसका बिजनेस, कभी उसका बिजनेस, कभी MLM, कभी ये एफिलिएट मार्केटिंग। बॉस नहीं चलेगा, आपको एक पकड़ के रखना पड़ेगा, या तो ये या तो वो। एक IBC मेरे को आके बोलता है, सर विवेक सर खाली इतना % देते हैं, वहां पे 90% मिल रहा है। मैंने वहां पे बोला, क्या वहां पे विवेक बिंद्रा सर का चेहरा है? अगर तुम विवेक सर का ही कोर्स नहीं बेच पा, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा वही नहीं बेच पा रहे हो, तो जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता है वो बेच के क्या उखाड़ लोगे? और वो 90% इसीलिए देख रहा है कि उसको भी मालूम नहीं है बिकने वाला नहीं है। अगर अमेज़न में जाते हो और एक खजूर मिलती है, खजूर का प्राइस होता है 80%, 90% डिस्काउंट, या कोई आपको मसाले का वहां पे मिलता है 90% डिस्काउंट, या इसका मतलब क्या है? ये नियर टू एक्सपायरी है, नियर टू एक्सपायरी है, तभी दे रहा है ना। आईफोन कितना टका डिस्काउंट देता है? आईफोन 15 में कितना तरह डिस्काउंट मिलता है? चैट बॉक्स में। आईफोन की एक आदत देखो, वो बिग बिलियन सेल आता है, वो नया फोन आ रहा था तभी आ रहा होता है, उससे पहले नहीं आता है। और वो भी क्या है, टक देके पटका दिया। मर्सिडीज कितना डिस्काउंट देता है, रोल्स रॉयस कितना डिस्काउंट देता है? बॉस वो डिस्काउंट पे नहीं चलती है। वो गाड़ी डिस्काउंट देती है जो गाड़ी बंद होने वाली, जो मॉडल बंद होने वाला तो फटाक देके निकालते हैं, बंद हो चुका है, ये मॉडल मार्केट में अब नहीं चलेगा। तो अगर कोई आपको 80%, 90% अगर वो कमीशन दे रहा है, तो समझ लो कि वो आगे आपको वही बड़े पिक्चर दिखा के आपका पैसा लूट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो गिलहरी वाली मानसिकता नहीं, एक ही काम, यही वाला काम, या तो वो काम या ये काम। पर स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी की मानसिकता होती है, ये वाली मूंगफली खाओ छोड़ दो, ये वाली मूंगफली खाओ छोड़ दो, तीसरी वाली मूंगफली खाओ छोड़ दो। 10 जगह पे एक फुट के गड्ढे मत खोदो, एक ही जगह पे 10 फुट का गड्ढा खोद दो, पानी निकलेगा, पैसा आएगा। मेहनत तो हर जगह पे कर रहे हो। मैं बताऊं, मेरे यहाँ पे एक मयूर सोलंकी करके बंदा था, नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा होगा ये आदमी। यानी इंडिया के अंदर में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसके बारे में ये जान नहीं होगा, और उसके अंदर में उसने ट्राई नहीं किया, उसका मेंबर नहीं बना होगा। और जब भी मेंबर बनता था मेरे पास आ जाता था, अपना IBC भी था, जब भी आता था यहाँ पे, सर ये वाला। एक दिन मैंने धर लिया, एक दिन अपना क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ के साथ में झगड़ा हुआ था, गुस्सा तो निकालना था, मेरे बाजू में रहना था। फोन आया भाई का, सर आपके लिए एक बढ़िया चीज लेके आया। मेरे लिए तू बढ़िया चीज लाएगा? मैं डिसाइड नहीं करता हूँ बढ़िया चीज, आज तो तेरा कल्याण ही करना है, बैठ। फिर मैंने बैठ के लिखवाया, मेरे को लिख कौन कौन सी कंपनी में काम किया, कौन कौन सी कंपनी में काम किया। तो 25 कंपनी उसने लिखी, मेरे को लिख तू, मैं तेरे को अब जाने नहीं दूंगा। मेरे को एक में भी 10,000 रुपया कमाए, बिजनेस नहीं चलता है। तेरा ये प्रॉब्लम है कि तू बिजनेस में नहीं चल रहा है। सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन टूट गया था। तो ये जो मयूर सोलंकी जी आए, उस मयूर सोलंकी जी को मैंने बोला लिखो, लिस्ट लिखो, कंपनी का नाम लिखो। और मैंने 20-25 लोग नाम लिखा है, और मैंने बोला इसमें से कोई एक कंपनी बता जिसमें 10,000 तुमने कमाया हो। 10,000 तुमने कमाया, ऐसा एक कंपनी का नाम लिख के बताओ। एक भी नाम नहीं था। मैंने ये बताया कि मेरे को एक समझो, प्रॉब्लम ये नहीं कि बिजनेस नहीं चल रही है सारे, प्रॉब्लम ये है कि तुम इस बिजनेस में नहीं चल रहे हो। अगर आप बिजनेस में चलने के लायक ही नहीं हो, कोई सा भी बिजनेस दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? सारे गांव में बिजनेस चल रहे, सारी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही, सारे बड़ा बिजनेस में लोग चल रहे, तुम नहीं चल रहे हो, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और आप वही गिलहरी वाली मानसिकता लेके बैठे हो, यहां से वहां जब, वहां से वहां पे जब। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद। शनिवार को सबसे अपना कीमती समय देने के लिए थैंक्स अ मिलियन। और आशा रखता हूं ऐसे ही मिलियन रुपीस नहीं, डॉलर आपके अकाउंट में आए। थैंक यू वेरी मच हर्ष सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू सर। इनफैक्ट छोड़ने का मन
लैपटॉप बेच दिया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अचानक सर्विस सेंटर वाले के दिमाग में आया, पूछा कि सर आपने पावर का प्लग ऑन किया है? कहता है नहीं, पावर का प्लग तो ऑन नहीं किया है। पर इसमें मेरी गलती नहीं है सर, ये आपको कहना चाहिए था, आपको बुकलेट में लिख के देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि पावर का प्लग भी ऑन करने से लैपटॉप चलेगा। ये तो गलती आप ही की है, मैंने तो कुछ गलती नहीं की सर। तो ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम पावर का स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, काम तो सारे सही करते हैं। हाँ परेश सर। सर 2020 में एक आईबीसी थे, सम प्रजापति, मेरे को नाम अभी पूरा याद नहीं है, और मैंने उनको कॉल किया था सेशन। उस टाइम पे मालूम हम रीजनल लेवल पे अपना एनएचआईटी करते थे, तो सेशन पे क्या कॉल किया, वो भाई ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज डाल दिया कि भाई इस तारीख को ये ट्रेनिंग है, ये करके। 3-4 दिन के बाद इसने मेरे को कॉल किया, वो ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद वो मेरे को कॉल करता है, बोलता है कि मैंने ये मैसेज अभी देखा। मैं को सर अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या आपको कॉल करना चाहिए? मैं आपको ऐसा क्यों लगा मेरे को आपको कॉल करना चाहिए? तो मैं आईबीसी हूँ, आपको कॉल करना चाहिए। यानी मैंने कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, मैंने मैसेज डाला, तुमने देखा नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद तुम मेरे को कॉल कर रहे हो, उसके लिए जिम्मेदार मैंने बोला देखो मैं इसमें कैसे करूं, मेरे को कैसे सपना आएगा कि आपने मैसेज नहीं देखा, आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो, आप इतने बिजी हो। फिर मेरे को डांटता है, मेरे को बोलता है ये नंबर जिसमें आपने व्हाट्सएप डाला है ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें मैसेज मत डालना, मेरे वर्किंग वाले नंबर पे डालो। मैं तो बड़ा बिजनेस में आपने यही नंबर रजिस्टर करा है महाराज। तो मेरे को बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। मेरे को बताओ मेरा दूसरा नंबर बोल, चल तू बोल मेरा दूसरा नंबर। मैं को सर मैं एक ट्रेनर हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। बट सर एक चीज बता सकता हूँ, भविष्य अंधकारमय है, और आज तक वो आदमी वहां पे पैसा नहीं कमा पाया बड़ा बिजनेस में। ओवर टू यू सर। सो काइंड सर। वैसे इसमें हम लोगों ने भी काफी कुछ सीखा है। 4 साल की जर्नी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में एज ट्रेनर हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट आईबीसीज ने बहुत कुछ सिखाया है हमको। और इनफैक्ट आज से आपका नाम मतलब जोरदार जोशी की बजाय, मतलब अगर विवेकानंद से तुलना की जाए तो परेशानंद भी खराब नहीं है सर। तो परेशानंद से हमने आज बहुत कुछ सीखा, ज्यादा मिस्टेक्स सीखी, बहुत सारी मिस्टेक्स जो नहीं करनी है वो भी सीखा। और इनफैक्ट हमारा जो ब्लड ग्रुप है, आप सबको मालूम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम है। हम जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मैं टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा हूं। तो टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ब्लड ग्रुप एक ही है, एनएनबी पॉजिटिव। क्या है? एनएनबी पॉजिटिव। तो आज से 1 हफ्ते तक आपका हैशटैग यही रहेगा, एनएनबी पॉजिटिव, कि मैं हमेशा नेक्स्ट न्यू बेटर पॉजिटिव सीखूंगा, नेक्स्ट न्यू बेटर पॉजिटिव इंप्रूव करूंगा, और 23 तारीख का इंतजार नहीं करूंगा। 23 तारीख के पहले ही सारी तैयारी कर लूंगा, अपने टिकट कटवा लूंगा, अपने साथ अपने कस्टमर्स की टिकट कटवा लूंगा, क्योंकि 23 तारीख को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड विवेक सर और दूसरे सारे बिलियनियर स्पीकर्स जो बताएंगे मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे कस्टमर्स की लाइफ बहुत बड़ी तरह चेंज होने वाली है। और अंत में एक ही छोटी लाइन, मतलब जिन्हें हुनर आता है कमल बनने का, जिन्हें हुनर आता है कमल बनने का, वो कीचड़ को कोसा नहीं करते। तो कमल बनिए, बहुत ज्यादा अच्छे से खिलिए और बहुत अच्छा रेवेन्यू करिए। 23 तारीख को मिलेंगे आप सबको सीधा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। उस दिन मनीवार नहीं होगा, उस दिन एक्चुअल रियल मनीवार हो रहा होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो 23 तारीख को मनीवार की जगह हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिलेंगे, आपके साथ आए हुए सारे कस्टमर्स के साथ, विवेक सर के साथ और हमारे बिलियनियर स्पीकर्स के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत अच्छा वीक हो और बहुत अच्छा रेवेन्यू। थैंक यू, धन्यवाद।